हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जून से लेके 16 सितंबर तक का जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उसे कवर करेंगे। ये एक क्विक रिवीजन सेशन है। ठीक है, या आप लोग इसे क्विज की तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी मैंने 2 मैराथन सेशन करवाया है जिसमें 520 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है। बोलने का मतलब 500 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक एग्जाम में जिस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप लोगों को सवाल देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वहां पर क्वेश्चन को लिया है। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, वो हो सकता है कि आप लोगों को वो एग्जाम में जरूर देखने को मिले। ठीक है, और मेरा ये जो सेशन है या इसके अलावा मैंने आपको जो भी अपना मैराथन सेशन करवाया करवाया है, वो करंट अफेयर्स का सेशन है एक्चुअली। उसमें हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जहां से सवाल देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के, वो सब मैंने वहां डिस्कस किया है। ठीक है ना, और वो थोड़ा सा डीप में है। ठीक है, डीप बोलने का मतलब मैंने वहां पर थोड़ा डिटेल भी करवाया है। तो अगर आप लोग उसे देख लेंगे और इसे देख लेंगे तो मैं सच बताता हूँ, आप लोगों का जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। कट ऑफ वगैरह के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा और कट ऑफ से भी ज्यादा आप लोगों का स्कोर आ जाएगा अगर मान लीजिए आप लोग लास्ट मोमेंट पे भी ये देख लेते हैं तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सेशन को पूरा देखेंगे और मेरा जो प्रीवियस भी मैंने जो करवाया है सेशन आप लोग उसे देख लेंगे। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं तो मैंने बजट का भी जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 के बजट का था वो भी करवा दिया है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और जीडीपी का भी मैंने जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट अपडेट है, उसका भी मैंने एक स्मॉल वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं चैनल पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2022 हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। बोलने का मतलब क्या है ना कि भारत में अभी कितने ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो टोटल अभी 43 ग्रामीण बैंक है भारत में। टोटल अभी 43 रीजनल रूरल बैंक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ना, ये ज्वाइंटली ओन्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। द रिस्पेक्टिव स्टेट मतलब कि जिस भी स्टेट में, जिस भी क्षेत्र में आते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड स्पॉन्सर बैंक्स, एसबीएस बोलने का मतलब स्पॉन्सर बैंक्स। ठीक है, विथ इक्विटी कंट्रीब्यूशंस इन द रेशियो ऑफ, बोलने का मतलब इसका कितना का रेशियो रहता है कि किसका मतलब वहां पे किसका रहेगा, कितना हस्तक्षेप रहेगा। ठीक है ना, तो या किसका ऑथोरिटी कितना रहेगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया एंड स्पॉन्सर्ड बैंक्स हो गया, इसका जो आपको रेशियो रहता है ना, ये रहता है 50:15:35। ठीक है, 50 रहता है आपका जीओआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 15 रहता है आपका एसजी का, स्टेट गवर्नमेंट का, एंड 35 रहता है आपका स्पॉन्सर बैंक्स का। ठीक है, क्लियर। आप लोगों को हो सकता है कि ऐसा सवाल देखने को मिल जाए। ठीक है, ये आपका स्टैटिक का भी सवाल बन सकता है ना। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि देयर करेंटली 43 आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स विथ कितने ब्रांचेस के साथ, तो टोटल जो ब्रांचेस हो गए ना 21,892, 21,892 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। क्लियर, स्पॉन्सर्ड बाय 12 शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। ठीक है, एज ऑफ मार्च 2022 आरआरबीज हैव डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस नेट एग्रीगेटिंग रुपीज 5,62,538 करोड़ एंड रुपीज 3,42,479 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ओके, इसका मतलब क्या है ना कि आपका जो डिपॉजिट्स है वो आपका है 5,62,538 करोड़ रुपए, 5,62,538 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये आपका डिपॉजिट्स हो गया, ये आपका डिपॉजिट्स हो गया। ठीक है, और आपका जो लोन्स एंड एडवांसेस कितना है वो है 3,42,479 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोलने का मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं तो 3,42,479 करोड़ रुपए। क्लियर, तो ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लें, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एमओएफ हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर रीजनल रूरल बैंक्स टू एक्वायर कैपिटल थ्रू राइट्स इश्यूज एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। बोलने का मतलब क्या है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, एक गाइडलाइन रिलीज किया है रीजनल रूरल बैंक के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए, कि वो एक्वायर करेगा कैपिटल को राइट इश्यूज करके
और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के थ्रू, ठीक है, बोलने का मतलब आईपीओ जो होता है ना, जैसे एलआईसी वगैरह कैसे होता है आईपीओ, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्ट करने का रीजनल रूरल बैंक्स को कैपिटल रेजिंग के लिए? आरआरबी प्लान किया है कि ये एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो रेज करेगा कैपिटल मस्ट हैव, इसका कितना होना चाहिए, 300 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए, 300 करोड़ का जो है वो नेट वर्थ होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये फॉर द प्रीवियस 3 इयर्स, बोलने का मतलब पिछले 3 सालों में, ठीक है ना, कम से कम 300 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए। अब उसके अलावा मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जो सीआरएआर होता है ना, सीआरएआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, ठीक है। above the minimum capital कितना, above the regulatory requirement of 9% in each of the previous 3 years, ठीक है। RRB should have a minimum return on equity of 10% in 3 of the previous 5 years, 10% in 3 of the previous 5 years, okay, as well as minimum return on assets of 0.5% in 3 of the previous years, ठीक है। देखिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका यही तक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां तक, ठीक है ना, यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब यहां से हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे, आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली received a loan of rupees 4,000 crores from the Asian Development Bank ADB to set up medical colleges in 12 districts? तो कहां हो, तो किस सरकार ने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है रिसीव 4,000 करोड़ का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि वो सेटअप करेगा 12 डिस्ट्रिक्ट में, 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस? तो महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है, महाराष्ट्र ने किया है। आगे देखते हैं अगला, कितना लोन का अमाउंट आप लोगों को याद रखना होगा, 4,000 करोड़। किस लिए सेटअप करेगा मेडिकल कॉलेजेस को? कौन सा सरकार है, तो कौन सा राज्य सरकार है, महाराष्ट्र का। तो किससे लोन लिया है, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, क्लियर। आगे देखते हैं अगला। In August 2022, the Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty on 8 cooperative banks for breaching certain provisions related to income recognition, etc. How much was imposed as a penalty on the Bharat Heavy Electricals Employees Cooperative Bank? देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने है ना 8 कोऑपरेटिव बैंक पे मॉनेटरी पेनल्टी चार्ज किया है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने है ना, ये सब जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इन्होंने सर्टेन प्रोविजंस जो होते हैं ना, रूल कानून वगैरह, मतलब सिंपल सा ऐसा समझे ना, कुछ नॉर्म्स वगैरह, ठीक है, उसका पालन नहीं किया था, उसे फॉलो नहीं किया था, ठीक है ना। तो इस वजह से आरबीआई ने यहाँ पर आप लोगों का जो है मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया है या चार्ज किया है, ठीक है, या सिंपल सा समझिए फाइन लगाया है। तो जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक है, उस पर कितना लगा है, तो उस पर लगा है 10 लाख, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को यही सवाल देखने को मिल सकता है कि सबसे ज्यादा एक्चुअली देखिए सबसे ज्यादा इस पे लगा है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज का है ना, इसके लिए मैंने इस न्यूज को लिया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ज्यादा नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं अगला। इन अगस्त 2022 डैश बिकेम द 5th फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला का कौन सा ऐसा मतलब विलेज है ना जो बन गया है 5th फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, अलपुजा, अलपुजा है, ठीक है। और ये 5वां फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, कहां का, केरला का, ओके। आगे देखते हैं अगला। विच इज द ओनली एनबीएफसी टू एक्सटेंड द मनी ट्रांसफर सर्विसेज टू नेपाल फ्रॉम इंडिया बाई पार्टनरिंग विथ आईएमई इंडिया। तो कौन सा है ये है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। As per the list of India's 10 most valued companies by market capitalization released on 30th August 2022, ये डेट नहीं पूछेगा, ठीक है। अदानी transmission positioned at dash in the list while dash out of the 10 most valued firms by securing 11th position। तो जो अडानी का जो ट्रांसमिशन पोजीशन है ना, वो मतलब किस पोजीशन पे है, अडानी का जो ट्रांसमिशन है वो किस पोजीशन पे, तो वो है 9th पोजीशन पे, यहाँ पे आपका 9th आएगा, ठीक है। और जो टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड फंड था ना, उसके लिस्ट से कौन आउट हो चुका है, और अभी हो चुका है उसका जो रैंक है वो 11th हो चुका है, 11th पोजीशन, तो वो है एलआईसी। यहाँ पे आपका एलआईसी आ जाएगा, एलआईसी जो है वो अभी 11th पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अगला। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) restructured the panel on cyber security and expanded the committee to 6 members from 4। पहले 4 थे, अभी 2 बढ़ गए हैं, 2 बढ़ गए हैं, तो कितना हो गया, 6 हो गया है, ठीक है।
तो द कमिटी विल बी चेयर्ड बाय हुम, कौन इसे चेयर करेंगे, मतलब कौन इसके हेड होंगे, तो नवीन कुमार सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। नेम द पेमेंट सर्विसेज कंपनी दैट रिसेंटली इन सितंबर 22, मतलब सितंबर 2022 लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो इंडिया का पहला जो फर्स्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ना, वो किस पेमेंट सर्विस कंपनी ने लॉन्च किया है, इशू किया है, तो वो है एसबीआई क्रेडिट कार्ड, सॉरी एसबीआई कार्ड। ठीक है, क्या है ये, भारत का पहला कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो एसबीआई कार्ड किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एंड जापान जेसीबी इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड जेसीबी टू लॉन्च दी रुपे क्रेडिट कार्ड। तो किस कंपनी ने इसके साथ मतलब पार्टनरशिप किया है, तो ये है बोथ 1 एंड 2। जो बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और स्नैपडील दोनों ने किया है। ठीक है, ये दोनों ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। Which bank recently partnered with the Asian Development Bank ADB to promote supply chain finance solutions in India? सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस को इंडिया में प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है, तो इंडसइंड बैंक ने किया है, इंडसइंड बैंक ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लेंडिंग अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पायलट प्रोजेक्ट डिजिटलाइजेशन के लिए, ताकि वो लेंड करेगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किस स्टेट में, किस राज्य में लॉन्च किया है, तो ये किया है बोथ 2 एंड 3। बोलने का मतलब मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में हुआ है। ये मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्लियर, किसने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। आगे देखते हैं अगला। किस लिए किया है, डिजिटलाइजेशन के लिए, लेंडिंग का डिजिटलाइजेशन के लिए। ठीक है ना, देखिए अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स जीडीपी फिगर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ रिलीज्ड इन सितंबर 2022, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग डैश। तो इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया है, मतलब पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है। ठीक है, यूके हो चुका है 6th पे, इंडिया हो चुका है 5th पे। ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये यूके आपका जो होगा ना वो 6th पे हो चुका है। ठीक है, देखिए इंडिया पुश द यूके टू 6th स्पॉट। बोलने का यूके हो चुका है 6th पोजीशन पे, यूके का 6th रैंक हो चुका है या 6ठा स्थान हो चुका है। क्लियर, और इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया अभी आ चुका है आपका 5th पोजीशन पे। ठीक है, इन द फाइनल 3 months ऑफ 2021 टू बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया जो है ना आपका 5th पे आ चुका है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। ठीक है ना, द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन यूएस डॉलर्स के बेस पे इसका कैलकुलेशन किया गया था। ठीक है ना, यह गणना किया गया था। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फोरकास्ट, ये ब्लूमबर्ग का जो जीडीपी फिगर है ना, या ये रिपोर्ट है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो ये आईएमएफ करता है। ठीक है, इंडिया इज ओवरटेकिंग द यूके इन डॉलर टर्म्स ऑन एन, यूके बोलने का मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑन एन एनुअल बेसिस 2022, प्लेसिंग इंडिया बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स। बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स बोलने का मतलब क्या है ना, ये ऐसे चल रहा है। देखिए ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इंडिया हो गया 5 और यूके हो गया आपका 6। क्लियर, तो फर्स्ट पे कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है, 5th पे इंडिया है, 6th पे यूके है। किस चीज के अकॉर्डिंग, ब्लूमबर्ग का जो जीडीपी फिगर रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग। ओके, आगे देखते हैं अगला। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इश्यूड न्यू गाइडलाइंस टू ऑल लेंडर्स रेगुलेटेड एंटिटीज, आरई, रेगुलेटेड एंटिटीज, आरई का फुल फॉर्म होता है। ओके, इंक्लूडिंग बैंक्स ऑन डिजिटल लेंडिंग एप्स टू प्रोटेक्ट बोरोवर्स। द आरबीआई हैज गिवन regulated entities until dash to ensure that existing digital loans comply with the new lending guidelines। तो कब से, मतलब देखिए सिंपल से न्यूज का क्या मतलब है ना, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नया गाइडलाइन इशू किया है। ठीक है, जो लेंडर्स और रेगुलेटेड एंटिटीज हो गए ना, जिसमें बैंक भी शामिल है। ठीक है, ऑन डिजिटल लेंडिंग एप्स। देखे जो भी मनी, आप लोग जानते होंगे ना कि कुछ ऐसे ऐप्स अभी के समय में मौजूद हैं जो डिजिटली आप लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, लेंड करते हैं या उधार देते हैं। ठीक है, तो उस पे थोड़ा सा लगाम कसने के लिए ये सब जो है वो किया गया है लागू, जो गाइडलाइंस है। ठीक है, तो कब से इसको, मतलब कब तक, अनटिल बोलने का मतलब कब तक इसको पूरी तरह से इंश्योर कर देना है कि हाँ ये अप्लाई हो गया है या लागू हो चुका है, तो ये आपका 30 नवंबर 2022 तक, ये जो है ना 30 नवंबर 2022 तक आपका मतलब इसको जो है वो लागू कर देना है। ठीक है, इंश्योर कर देना है। आगे देखते हैं अगला।
Which organization recently directed the payment apps not to charge a platform fee for payments on Bharat Bill Payment System BBPS? भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS का फुल फॉर्म होता है ओके पेमेंट्स। तो ये क्या है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इसने डायरेक्ट किया है पेमेंट ऐप्स को कि वो जो कोई भी चार्ज नहीं करेगा प्लेटफॉर्म का जो फी होता है ना उसके लिए, ताकि किस चीज के पेमेंट के लिए, जो बीबीपीएस है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के लिए। ओके आगे देखते हैं अगला। Who was recently appointed as the managing director, MD and chief executive officer, CEO of Tamil Nadu Mercantile Bank Limited, TMB, Tamil Nadu Mercantile Bank Limited, okay, for the period of 3 years, 3 वर्षों के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है ना। तो ये है हमारे कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम, कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम, ये बन गए हैं एमडी और सीईओ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के लिए, ठीक है, लिमिटेड के मतलब बन गए हैं एमडी एंड सीईओ। कितने वर्ष के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। ओके आगे देखते हैं अगला। Which of the following banks company was recently selected for the test phase of the on-tap application facility for the theme retail payments first cohort under RBI's regulatory sandbox? तो ये है हमारा both 2 and 3, हमारा हो गया आपका ये HDFC बैंक एंड प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक एंड प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके ये सिलेक्ट हुआ है पहला फेज के लिए, टेस्ट फेज के लिए, ठीक है ना, ऑन टाइप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर द थीम, जिसका थीम क्या है, रिटेल पेमेंट्स है फर्स्ट कोहर्ट का, अंडर आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ओके आगे देखते हैं अगला। द 28th position of India's external debt, a status report 2021 to 22 was published by the External Debt Management Unit EDMU in September 2022. India's external debt rises to dash at the end March 2022, an increase of 8.20%. तो कितना मतलब राइज हो चुका है इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो हो चुका है यूएस डॉलर, बोलने का 620.7 बिलियन यूएस डॉलर। ओके ये जो रिपोर्ट का क्या नाम है, इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टेटस रिपोर्ट 2021-22, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है या किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है, तो ये किया गया है एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट ईडीएमयू के द्वारा, ठीक है। कि अच्छा इसमें एन इंक्रीज, कितना का इंक्रीमेंट देखने को मिला है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो 8.20%, राइज कितना हो चुका है यूएस डॉलर 620.7 बिलियन। ओके देखिए मैंने बोला था कि मैं इसे हम लोग इसे फास्ट करेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, इस बात से थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। देखिए द सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ indiaideas.com लिमिटेड। आई का मतलब हो गया इंडिया, एक आई का मतलब हो गया आइडियाज, एल का मतलब हो गया लिमिटेड। ओके बाय विच कंपनी, तो ये पेयू इंडिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन डिस्पोज्ड डैश ऑफ डैश मोर कंप्लेंट्स, कितना कंप्लेंट्स, 40,527, 40,527 कंप्लेंट्स, ठीक है, अगेंस्ट इंश्योरेंस फर्म्स। इंश्योरेंस फर्म जो होगा ना, इंश्योरेंस का मतलब जो कंपनी वगैरह हो गया उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना, मतलब वो उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में ही मतलब, ठीक है ना, इन 2021 to 22 ईयर ऑन ईयर अक्रॉस इंडिया। ओके तो कितना इंश्योरेंस डिस्पोज किया है, मतलब कितना इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को डिस्पोज किया गया है, कितना परसेंट, 32%। ओके आगे देखते हैं अगला। Which small finance bank recently launched a Rainbow Savings Account? Rainbow Savings Account किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है, किस चीज के लिए किया गया है, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होते हैं ना उनके लिए किया गया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है, क्या किया है, रेनबो सेविंग्स अकाउंट को अकाउंट लॉन्च किया है, ठीक है ना, किसके लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ओके मतलब कि ग्रुप के लिए। आगे देखते हैं अगला। देखिए उस बैंक का नाम बताना है जिसने हाल ही में ज्वाइन किया है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो किसने किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which bank recently became the first public sector bank PSB to go live with the new direct tax collection system, Tax Information Network, TIN का फुल फॉर्म हो गया टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 ई फाइलिंग। ओके तो किस बैंक ने, मतलब कौन सा बैंक बन गया है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो मतलब पूरी तरह से लाइव हो चुका है, नया जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम है ना, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क
TIN 2.0 ई फाइलिंग के लिए, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं अगला। नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट वाज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द पॉलिसी बाजार टू लॉन्च हेल्थ गेन पॉलिसी। पॉलिसी बाजार के साथ हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है लॉन्च करने के लिए हेल्थ गेन पॉलिसी को? तो ये हमारा क्या है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड किसान सफलता कार्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को, किसानों को फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए किस कंपनी ने लॉन्च किया है किसान सफलता कार्ड? तो ये क्या है हमारा स्टार एग्री बाजार, स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, आगे देखते हैं। नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विथ पे नियर बाई टेक्नोलॉजीज टू बूस्ट द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL का फुल फॉर्म होता है टारगेट सेगमेंट। ओके, तो उस बैंक का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप किया है पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज के साथ बूस्ट करने के लिए बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया ना उसके टारगेट को। तो ये क्या है, एक्सिस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने। ओके, आगे देखते हैं। Which bank recently collaborated with the Wari Energies Limited to provide finance for solar projects? सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए वारी एनर्जीज लिमिटेड के साथ किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप किया है या टाई अप किया है? तो ये हमारा है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आगे देखते हैं अगला। नेम द ऑर्गेनाइजेशन that was recently introduced a new individual pension plan which is non participating and unit linked। देखिए, जो हाल ही में एक नया इंडिविजुअल पेंशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब कि लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, तो जो कि एक क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग और एंड यूनिट लिंक्ड, ये मतलब प्लान है, ठीक है ना, इसका ये टाइप है या इस कैटेगरी का है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मतलब इंट्रोड्यूस किया है? तो ये किया गया है LIC के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है आपके लिए कि इसका एंट्री एज कितना होना चाहिए। तो जो मिनिमम एंट्री एज होना चाहिए ना, मतलब कि जो मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम कितना होना चाहिए भैया, कम से कम तो 25 वर्ष होना चाहिए, 25 ईयर्स। ओके, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, अधिकतम कितना होना चाहिए, 75 ईयर्स, 75 साल, 75 वर्ष, ठीक है ना। देखिए, द मिनिमम पॉलिसी टर्म जो होना चाहिए वो 10 वर्षों का होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 42 ईयर्स का। द मिनिमम पॉलिसी टर्म इज 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 42 ईयर्स। ओके, which company recently received the direct insurance broking license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India? IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर, फॉर सेलिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो किस कंपनी ने रिसीव किया है डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस, ठीक है ना, किसने मतलब ये प्रोवाइड किया है लाइसेंस को, या किसने इशू किया है लाइसेंस को? तो IRDAI ने किया है। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। किस चीज पर्पज के लिए किया गया है, किस चीज के लिए, किस काम के लिए किया गया है? तो ये होगा सेलिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बोलने का मतलब जो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं ना उसके लिए, और जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना उसको सेल करने के लिए, ठीक है, उसे बेचने के लिए ये किया गया है। जो पार्टनरशिप, ये जो मतलब इशू किया गया है, किस कंपनी को मिला है? तो वो कंपनी जो है ना वो हुआ है लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, आगे देखते हैं। नेम द बैंक दैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ बैंक ऑन व्हील्स इन द विलेज ऑफ कोटेश्वर, गुजरात। गुजरात का जो कोटेश्वर विलेज है ना, गांव है, वहां पर बैंक ऑन व्हील्स इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो किस बैंक ने इसे लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है? तो ये होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स कोटेश्वर, जो कोटेश्वर विलेज, कोटेश्वर गांव जो कि गुजरात में स्थित है, वहां इसने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। इसका मतलब क्या है ना कि एक्चुअली लोगों को गांव गांव घूम के मतलब है ना बैंकिंग का कुछ फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला। Which company recently received capital markets from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to launch the mutual fund MF business? तो किस कंपनी ने रिसीव किया है कैपिटल मार्केट्स, किससे, किसने मतलब दिया है भैया? तो ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दिया है। क्या दिया है? कैपिटल मार्केट्स। क्या लॉन्च करने के लिए? म्यूचुअल फंड के बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। तो ये है हीलियोस कैपिटल मैनेजमेंट इंडिया ने रिसीव किया है, ठीक है, हीलियोस कैपिटल मैनेजमेंट इंडिया। ओके,
नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली इन सितंबर 2022 launched Smart Flexi Protect Solution, a 3 in 1 प्लान। ये जो स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सॉल्यूशन है ना, ये एक 3 in 1 प्लान है। मतलब इसमें 3 फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब एक नाम 3 काम, बस इतना ही है इसका मतलब काम, ठीक है ना। तो उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना जिसने इसे लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सॉल्यूशन, अ 3 in 1 प्लान। तो ये किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ओके। दी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड committed dash to green causes and energy transition projects in India over the next 5 years। अगले 5 वर्षों के लिए इंडिया में ग्रीन कॉजेज, बोलने का मतलब ग्रीन कॉजेज का मतलब सिंपली समझिए ना, इन्वायरमेंट के प्रति, उसका मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, कुछ कॉपरेट करने के लिए, या इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना, हरियाली के लिए, और एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो अगले 5 वर्षों में मतलब ऐसा किया गया है, ठीक है ना। किसने किया है कमिट, कि वो मतलब ऐसा करेगा, कुछ इसके प्रति थोड़ा सा देख रेख करेगा, कि कमिटमेंट इसने किया है या वादा किया है, समझ लीजिए। ये वादा हम नहीं तोड़ेंगे टाइप होता है ना, तो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने किया है, एचएसबीसी ने किया है, ठीक है। और ये जो है ना कमिटमेंट, ये कितना मतलब इसमें आप लोगों को जो आउटले है या कितना खर्च देखने को मिल सकता है, ये है 125 करोड़ रुपए का, 100 रुपीज 125 करोड़, ओके, या 125 करोड़ रुपीज। ओके, आगे देखते हैं अगला। नेम द बैंक दैट वाज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इश्यू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ईबीजी। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स कैसे होता है? तो ई में, ई कॉमर्स में जो ई होता है उसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बीजी, बीजी में बी का मतलब हो गया बैंक, ठीक है ना। जी का मतलब हो गया गारंटी, ठीक है। तो ईबीजी इन पार्टनरशिप विथ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। अब नेशनल, एन हो गया नेशनल, ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एस हो गया सर्विसेज, एल हो गया लिमिटेड। ओके। तो कौन सा बैंक ने मतलब बन गया है पहला बैंक मतलब इशू करने वाला इलेक्ट्रॉनिक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को पार्टनरशिप में किसके साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ, यानी एसीएल के साथ, ठीक है, एनईएसएल के साथ। तो ये है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक रिसेंटली साइंड एन एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब एक करार, डील, ठीक है ना। तो with the Institute of Economic Growth IEG to conduct independent research and in the aspects of banking और फाइनेंस, बैंकिंग और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, मान लीजिए सिंपल सा कि ऐसा है ना कि बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में अगर इंडिपेंडेंट रिसर्च करना है तो उसके वो इंडिपेंडेंट रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए किस बैंक ने साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या डील किया है, करार किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ? तो ये है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विथ द सैंडबॉक्स टू लॉन्च बेटर वर्ल्ड एंड इंटरैक्टिव मेटावर्स एक्सपीरियंस। किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है सैंडबॉक्स के साथ लॉन्च करने के लिए बेटर वर्ल्ड, जो कि एक इंटरैक्टिव मेटावर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा? यह है डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च एन ओपन डोर, खुला दरवाजा, ठीक है ना, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर हैसल फ्री, बोलने का मतलब बिना किसी झंझट के, बहुत ही आराम, स्मूथली, है ना, बिल्कुल मतलब प्यार से, होम बाइंग अलोंग विथ स्क्वायर यार्ड्स। देखें किस बैंक ने लॉन्च किया है ओपन डोर, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, हैसल फ्री, बोलने का मतलब बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल आराम से, एकदम स्मूथली, है ना। जो कि होम बाइंग जो अलोंग अलोंग है ना विथ स्क्वायर यार्ड्स, जो है एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, उससे होम को बाई करने के लिए, ठीक है। तो ये है एक्सिस बैंक ने किया है, एक्सिस बैंक ने किया है, ठीक है। क्या किया है? ओपन डोर, ओके, ओपन डोर को मतलब लॉन्च किया है। विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड आई सिलेक्ट गारंटीड स्कीम, आई सिलेक्ट गारंटीड स्कीम इंश्योरेंस प्लान। तो आई सिलेक्ट गारंटीड स्कीम, आई सिलेक्ट गारंटीड फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है हमारा कैनरा बैंक एचएसबीसी, कैनरा बैंक एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ डीडब्ल्यूएस ग्रुप टू लॉन्च अ यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है।
तो किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप किया है DWS ग्रुप के साथ लॉन्च करने के लिए यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट, यूरोपियन लिस्टेड बोलने का मतलब यूरोप में लिस्टेड है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का जो बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है ना उसके लिए। तो ये क्या है, निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने, ठीक है। Which insurance company recently introduced Click to Protect Super? Click to Protect Super, Click to Protect Super, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, हो सकता है कि आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है ना। अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च, ठीक है। क्या किया है, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। Name the general insurance company that recently partnered with Google Cloud to digitize insurance purchasing in India. इंश्योरेंस के खरीद को, परचेज को डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग उसे मतलब नेट के थ्रू खरीद सकें, डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है ना, या डिजिटली आप लोग उसे मतलब एक्वायर कर सकें, खरीद सकें, परचेज कर सकें। तो उसके लिए गूगल क्लाउड के साथ किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है? तो ये है हमारा HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने किया है, ठीक है। क्या किया है, गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया है। क्यों किया है, डिजिटाइज करने के लिए इंश्योरेंस परचेजिंग को, कहां, भारत में, इंडिया में। Which bank recently became a part of the Karnataka government's Integrated Financial Management System? IFMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल, इंटीग्रेटेड का मतलब आई, फाइनेंशियल का मतलब एफ, एम का मतलब मैनेजमेंट और सिस्टम का मतलब एस, क्या, जिसका नाम है खजाने टू या खजने टू, मुझे नहीं पता इसका प्रॉपर इसे क्या बोलेंगे, K2, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या है, किस बैंक के साथ, कर्नाटका बैंक के साथ, क्या। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। As per the State Bank of India SBI research EcoRap report, India will become the world's third largest economy by कब तक, तो 2029 तक, 2029 तक। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट रिलीज किया जाता है ना, रिसर्च रिपोर्ट है, ये रिलीज किया जाता है, इकोरैप इसका नाम है, ठीक है। कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्या करता है, एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज करता है, रिपोर्ट का क्या नाम है, इकोरैप, ठीक है। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है वो थर्ड, तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, कब तक, तो 2029 तक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Who was recently appointed as Chief Executive Officer CEO and Country Manager of American Express Banking Corporation AEBC, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, सीईओ और कंट्री का मैनेजर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन के भारत में? तो ये है संजय खन्ना जी, संजय खन्ना जी, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, है ना। विच बैंक रिसेंटली ज्वाइंट दी रुपीज 5.3 ट्रिलियन, किस बैंक ने ज्वाइन किया है 5.3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। मार्केट कैप, कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, मतलब कि पहली बार इतना जो है ना, इसने मार्केट का कैपिटलाइजेशन को टच कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। तो ये है हमारा भारत का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, एसबीआई ने किया है, कितना किया है, 5.3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है या टच कर लिया है, छू लिया है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, देखिए स्टेट बैंक ने क्या किया है, ज्वाइन किया है 5.03 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर इट शेयर्स, जब इसका शेयर जो है ना कितना हो गया था, रिकॉर्ड हाई पहुंच गया था 564 रुपीज 564.45 ऑन द बीएससी इंडेक्स, बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वहां पर मतलब ऐसा देखने को मिला, ठीक है। ये रिकॉर्ड हाई पहुंच गया था, इसका जो शेयर है, इसका शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, क्लियर, कितना पहुंच गया था 564.45 रुपीज, ओके। देखिए इस एक डेटा का, अकॉर्डिंग टू द डेटा के अनुसार फ्रॉम बीएससी लिमिटेड, एसबीआई स्टूड एट द 7th पोजीशन, एसबीआई जो है वो 7th पोजीशन पे है इन द ओवरऑल मार्केट कैप रैंकिंग विद अ मार्केट कैप ऑफ रुपीज 5.03 ट्रिलियन। 7वें पोजीशन पे एसबीआई पहुंच चुका है ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब उसमें एसबीआई का जो पोजीशन है, रैंक है, वो 7th है, 7वां पोजीशन है, 7वां स्थान है, ठीक है। कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, 5.03 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है। कौन सा बार ये किया है, तो पहली बार किया है, फर्स्ट टाइम। एसबीआई हैज बिकम द थर्ड लेंडर, एसबीआई जो है वो तीसरा लेंडर बन गया है,
लेंडर बोलने का मतलब देने वाला, ठीक है ना, जो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, एडवांसेस प्रोवाइड करता है, उसके लिए लेंडर कहा जाता है बैंक का काम, ठीक है ना, जो बैंक का सबसे प्रमुख काम होता है। तो लेंडर इन इंडिया टू अक्रॉस दी, मतलब इंडिया का थर्ड लेंडर बन गया है टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 5 ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाला थर्ड लेंडर बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एचडीएफसी बैंक इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है, लेंडर है, ठीक है ना। एचडीएफसी बैंक जो है ना वो इंडिया का मतलब लार्जेस्ट प्राइवेट सेंडर है, मतलब प्राइवेट सेक्टर सेंडर नहीं, यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर आना चाहिए, ठीक है ना। सेक्टर लेंडर है, होल्ड करता है फर्स्ट पोजीशन, लार्जेस्ट है तो फर्स्ट ही पोजीशन पे होगा ना भैया, ये को बताने वाला बात है। देखिए विद मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कितना है, स्टेट बैंक सॉरी एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये 8.38 ट्रिलियन, 8.38 ट्रिलियन, ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो होल्ड करता है सेकंड पोजीशन, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 6.33 ट्रिलियन, 6.33 ट्रिलियन, ठीक है। इन द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों में एसबीआई ने आउट परफॉर्म द मार्केट बाय सर्जिंग 26% एज अगेंस्ट 13.9% राइज इन द बीएसई सेंसेक्स। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, जितना मैंने बताया उतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला। वैसे मैंने ये सब क्या किया, ये मैंने मतलब पता नहीं क्या घचपच सब कर दिया है ना। चलिए ठीक है, वैसे आपको याद हो भले ना हो, मुझे तो पूरा याद हो गया। चलिए देखते हैं अगला, अब मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, समझ में भी आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एमओएफ कंस्टिट्यूटेड अ 6 मेंबर, ये है हमारा 6 मेंबर, ठीक है ना, एक्सपर्ट कमिटी टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कंस्टिट्यूट किया है, बनाया है 6 मेंबर का एक कमिटी, ठीक है ना, तो बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में, ठीक है। तो इस कमिटी को कौन हेड करेंगे, चेयर करेंगे, लीड करेंगे, तो ये करेंगे एम दामोदरन जी, एम दामोदरन जी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एम दामोदरन जी कौन है, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, किसके, सेबी के। आगे देखते हैं अगला। नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विथ skit.ai। skit.ai, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। skit डॉट मतलब किस इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप किया है skit.ai के साथ लॉन्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डिजिटल वॉइस एजेंट। तो ये क्या है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। आगे देखते हैं। BP Kanungo and Kaushik Datta was recently appointed as independent directors of which company? तो भारत पे के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब बन गए हैं या बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं बीपी कानूनगो एंड कौशिक दत्ता। क्लियर, आगे देखते हैं अगला। गूगल एक्वायर्ड Mandiant Inclusive फॉर डैश टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए या बढ़िया बनाने के लिए, है ना, गूगल ने एक्वायर किया है मैंडिएंट इंक्लूसिव को। कितना में, बोलने का मतलब कितना, मतलब दे के बोला कि हाँ तुमको हम खरीद लेंगे, तो ये बोला कि हम इतना में बिकेंगे, 5.4 बिलियन यूएस डॉलर, 5.4 बिलियन यूएस डॉलर, 5.4 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। गूगल ने किसको हायर किया है, मैंडिएंट इंक्लूसिव को किसने हायर किया है, गूगल ने, कितना में, 5.4 बिलियन यूएस डॉलर में। क्यों किया है हायर, या क्यों एक्वायर किया है, क्यों खरीदा है इसको इतना पैसा देके, इतना लागत में, स्ट्रेंथ करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है। या सवाल इसमें आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, मान लीजिए अगर ये सवाल आता है तो साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, टू स्ट्रेंथ साइबर सिक्योरिटी, हाँ मैंडेट इंक्लूसिव को इतना में, या मतलब कि 5.4 बिलियन यूएस डॉलर में किस कंपनी ने हायर किया है, या किस जायंट ने, किस टेक जायंट ने हायर किया है, या एक्वायर किया है, या खरीद लिया है, ठीक है ना, या हथिया लिया है, तो वो आपको वहां पर फिर जवाब आपका बनेगा गूगल, ठीक है। एक्चुअली सवाल इसी तरीके से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आता है, अगर मान लीजिए आप लोग सवाल को फ्रेम करना सीख जाएंगे ना, बस बात खत्म। क्या एग्जाम में आप लोग मतलब फोर आइएगा, जीए चाहे कुछ भी हो। एक्चुअली पता है क्या, आप लोग पढ़े हुए हैं अभी के चक्कर में कि ज्यादा डिटेल में, जबकि सवाल को घुमाता इसी तरीके से है। मैं भी एग्जाम देता हूं, मुझे सब कुछ पता है भैया, ठीक है ना, बट मैं क्या बोलूं, मैं दूसरों से एक्चुअली अलग तरीके से देखता हूं ना चीजों को। चलिए आगे देखते हैं। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC रिड्यूस किया है स्टेक को, रिड्यूस इट्स जो इसका स्टेक है ना, शेयर का होल्डिंग है, वो ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन जो फार्मास्यूटिकल्स है GSK फार्मा में
कितना मतलब कर दिया है, पहले इतना था अभी कितना हो गया, तो ये हो गया 4.357%। ठीक है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन फार्मास्यूटिकल्स जीएसके फार्मा में जो एलआईसी का स्टेक है या शेयर है, उसे एलआईसी ने घटा दिया है। कितना घटा दिया है, पहले था 6.402%, अभी कितना हो गया 4.357%। अब इसमें मान लीजिए अगर आपको सवाल आएगा कि हाँ कितना घटाया है, कितना से कितना किया है वो एक अलग चीज है, ठीक है ना, लेकिन कितना घटाया है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 6.402 में माइनस कर देना है 4.357। ठीक है। तो इसको मतलब आप घटा सकते हैं, अगर देखिए 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 3 का 3 जीरो हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो जो 2 हो जाएगा। 2.05% घटा दिया है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये एक्चुअली मैं टाइम पास कर रहा था, ठीक है ना आगे देखते हैं। Who is the current director and chief executive (CE) chief executive of the Indian Council for Research on International Economic Relations? ICRIER का फुल फॉर्म पहले क्या होता है, तो होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च। इंडियन, आई, सी काउंसिल, आर रिसर्च, आई इंटरनेशनल, ई इकोनॉमिक, आर रिलेशंस। क्या, अब मान लीजिए इसमें आपको एक तरीके का सवाल ऐसा देखने को मिल सकता है ना कि जो ICRIER है उसमें जो लास्ट पोजीशन का आर है या जो सेकंड आर है उसका फुल फॉर्म क्या होगा या उसका एब्रिविएशन क्या होगा, ठीक है ना, ऐसा आपको सवाल देखने को मिल सकता है। या जो सेकंड आई है उसका फुल फॉर्म क्या है, या जो फर्स्ट आई है उसका फुल फॉर्म क्या है, सी का क्या हो सकता है, मतलब इस तरीके से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको जहां पर भी जो फुल फॉर्म है ना वो बताते हुए चल रहा हूं, ताकि आप लोग कम से कम उसे कैच करें, समझे चीजों को, है ना। वरना बाद में बोलेंगे करे यार मुझे तो इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता, जबकि सब कुछ आपके सामने न्यूज में ऑलरेडी दिया रहता है, जो क्वेश्चन वगैरह होता है ना उसमें दिया रहता है। ठीक है। तो कौन मतलब करंट में डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए, मतलब कि इंडिया का जो काउंसिल है ना जो रिसर्च करता है किस पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पे। ठीक है। तो उसके डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है भैया, तो ये है दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी। क्लियर। आगे देखते हैं अगला। अब देखिए यहां पर से हम लोग मतलब करने वाले हैं थोड़ा सा, एक्चुअली ये दूसरा स्लाइड है मेरा, ये देखिए यहां तक हम लोग जो भी किए हैं ना, ये 1st to 16th ऑफ सितंबर का जितना भी करंट अफेयर्स था वो हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी था, जितना भी फाइनेंस का, इकोनॉमी का, आपका इंश्योरेंस बेस्ड, बैंक बेस्ड, हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। क्लियर। और जहां पे इंपॉर्टेंट था उसे हम मतलब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे एकदम मतलब फुल रफ्तार से, एकदम बुलेट की तरह हम लोग एकदम उड़ा देंगे क्वेश्चन को। क्या, देखिए which bank has set up raise goal as part of its plan to be among top 3 public sector banks? तो किस बैंक ने सेटअप किया है रेस गोल को, ठीक है ना, ये एक प्लान है ताकि इसमें जो है ना 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मतलब ये टॉप पे आ सके। तो कौन है भैया, ये है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, यूबीआई ने किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है। क्या किया है, रेस गोल को मतलब कि सेटअप किया है, ठीक है, ताकि ये टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आ सके। क्लियर। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक हैज अप्रूव्ड $96.3 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर को एंड इंप्रूव करने के लिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को सर्विसेज को, मतलब इस सर्विस को कहां, तो हिमाचल प्रदेश में। तो किसने किया है, एडीबी ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। क्या किया है, 96.3 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंप्रूव, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए और वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विस को इंप्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अब इस न्यूज को भी क्या मैं घुमा के बता दूं, मतलब कि थोड़ा सा अलग से फ्रेम करके, तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके सामने यही सवाल देखने को मिले तो इसे आप लोगों को सवाल में कम से कम क्या बन सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिटेल्स, बट किस तरीके से सवाल को फ्रेम किया जा सकता है। तो यहां पर आपको हो सकता है कि देखिए हिमाचल प्रदेश में हाल ही में वाटर सप्लाई को और सैनिटेशन को के सर्विस को इंप्रूव करने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर को मतलब सेव करने के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है ना, किस बैंक ने या कौन सा मतलब एक ऐसा लेंडिंग फर्म है, लेंडिंग कंपनी है, लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उसने 96.3 मिलियन लोन प्रोवाइड किया। ठीक है, जो कि सेम क्वेश्चन अभी फ्रेम किया हुआ है। अब उसके अलावा यहां पर यह आ सकता है ना कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन दिया है हिमाचल प्रदेश में सैनिटेशन और वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है।
तो 96.3 मिलियन हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आपका ये हो सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो 96.3 मिलियन डॉलर जो लोन प्रोवाइड किया है हिमाचल प्रदेश में, तो वो किस लिए किया है, किस पर्पज के लिए किया है, क्यों किया है? तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंप्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज के लिए। अब उसी में एक और सवाल आपका क्या बन सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो हाल ही में 96.3 मिलियन डॉलर का जो लोन प्रोवाइड किया है या अप्रूव कर दिया है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड करने के लिए हिमाचल प्रदेश को वो देगा, ठीक है? तो वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इंप्रूव वाटर सप्लाई एंड डैश सर्विसेज, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? तो वहां पर आपका सैनिटेशन आ जाएगा। या इसे एक और क्या कर सकता है ना कि सेम उसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगर 96.3 मिलियन डॉलर को प्रोवाइड किया है, मतलब 3 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है, अप्रूव कर दिया है हिमाचल प्रदेश के लिए, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए एंड डैश एंड सैनिटेशन सर्विसेज, ठीक है? तो वहां पर क्या आ जाएगा? तो इंप्रूव वाटर सप्लाई। क्या अब इसी तरीके से आपका एक और ब्लैंक कर देगा या डैश कर देगा, तो वहां पर आपका आ जाएगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब इसी तरीके से खेलता है भैया। क्या, चलिए आगे देखते हैं अगला। HDFC Securities Limited has partnered with which small finance bank to offer DMAT trading services? HDFC Securities ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, किस भी स्मॉल फाइनेंस के साथ, फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है ऑफर करने के लिए डीमैट ट्रेडिंग सर्विसेज को? तो ये हमारा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या, आगे देखते हैं अगला। What was the amount involved in fraud cases reported by public sector banks PSBs in 2021 to 22? 2021 से 22 में कितना फ्रॉड केसेस रिपोर्ट किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, ठीक है? जितना ही पीएसबी होगा, है ना, तो वो किया गया था 3,204 करोड़, 3,204 करोड़, ठीक ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला। अब सब सवाल को घुमा के हम थोड़ी बताएंगे, क्या आप खुद मतलब सोचने का कोशिश कीजिएगा। दी आरबीआई हैज लॉन्च्ड यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा मतलब स्पेस का प्रॉब्लम है, ठीक है ना? कंप्यूटर लगता है पगला गया था मेरा लैपटॉप जो है, ठीक है? नेशनल कैंपेन रिगार्डिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, आरबीआई ने लॉन्च किया है नेशनल कैंपेन, किस चीज के लिए भैया? तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में पता करने के लिए, ठीक है? बैलेंसेस इन सेविंग्स और करेंट अकाउंट्स, मतलब कि सेविंग्स और करेंट अकाउंट्स जो होता है ना आपका, दैट आर नॉट ऑपरेटेड फॉर ईयर्स, जो कि बहुत ही लंबे समय से या सालों से, ईयर्स बोलने का मतलब सालों से, ठीक है ना, ऑपरेट नहीं किया गया है, इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है ना, जो सेविंग्स और करंट अकाउंट्स हो गए, ठीक है ना, उसके बैलेंसेस को आर क्लासिफाइड एज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो इसे क्या कहा दिया जाएगा ना कि जो भी बैलेंस है सेविंग्स और करंट अकाउंट्स में, जिस अकाउंट को, जिस सेविंग्स और करंट अकाउंट को कई सालों से या बीते सालों से या लंबे सालों से या बहुत ही पुराने मतलब सालों से होता है ना, मतलब क्या मैं उसे बोलूं, छोटे हटाइए, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को क्या कर दिया जाएगा? क्लासिफाइड किया जाएगा। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स मतलब उसे कहा दिया जाएगा कि हाँ, इसको कोई भी भैया पूछने नहीं आ रहा है, इसको हम ही निकाल लेते हैं, यूज करेंगे। क्या, चलिए आगे देखते हैं अगला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अंडर विच सेक्शन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? आरबीआई का एक्ट कब मतलब हुआ था आरबीआई एक्ट? तो 1934। क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि किस सेक्शन के अंडर, किस सेक्शन of the RBI Act 1934 has granted certificate of registration to Piramal Enterprises to commence का मतलब स्टार्ट होता है या बिगिन करना होता है, ठीक है ना, बिगिनिंग, स्टार्ट, बिगिनिंग, दी बिजनेस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। तो किस सेक्शन के अंडर में ये आता है कि वो ग्रांट कर देता है सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने के लिए, किस, मान लीजिए यहाँ पर तो हमारा पीरामल इंटरप्राइजेस गिवन है, किसी भी मतलब कि ऐसा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि बिना पब्लिक डिपॉजिट्स को, विदाउट एक्सेप्टिंग, देखिए विदाउट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, उसे मतलब सर्विस करने का मौका मिले या काम करने का मौका मिले, ठीक है, या बिजनेस करने का मौका मिले, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आरबीआई एक्ट के किस सेक्शन के तहत आता है, अंडर आता है, ठीक है? तो ये आता है हमारा सेक्शन 45 आईए, सेक्शन 45 आईए। क्लियर, आगे देखते हैं अगला। प्रेरणा is a flagship HR initiative of which public sector bank? प्रेरणा जो है वो फ्लैगशिप HR इनिशिएटिव है किस पब्लिक सेक्टर बैंक का? तो ये है हमारा यूनियन बैंक का। क्लियर, आगे देखते हैं अगला। बैंक्स हैव रिटन ऑफ, रिटन ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देना, है ना, या मतलब माफ कर देना। ऑफ लोन्स, रिटन ऑफ, ये साथ में रिटन ऑफ बोलने का मतलब माफ कर देना, छोड़ देना, ठीक है ना। लोन्स वर्थ अबाउट हाउ मेनी करोड़ रुपीज इन द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स? पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में आरबीआई ने, सॉरी बैंक्स ने, जो भी बैंक्स वगैरह हो गया ना, उसने कितना का लोन माफ कर दिया है, कितना करोड़ का? तो 10 लाख करोड़ का। अरे भैया इतना बड़ा अमाउंट यार,
देखिए 10 लाख करोड़ का जो बैड लोन्स है, बैड लोन्स बोलने का मतलब जिसे चुकाया नहीं गया होगा उसी को माफ करेगा, जो चुका देगा उसे क्यों माफ करेगा क्या? तो मतलब 10 लाख करोड़ रुपए का जो बैंक्स है वो लोन को राइट ऑफ कर चुका है, खत्म कर चुका है, या समझ सकते हैं कि वो माफ कर चुका है, ठीक है। पिछले कब तक, मतलब लास्ट 5 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में, 5 फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल सेक्टर का ये बात हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर्स की होगा, क्लियर। आगे देखते हैं अगला। व्हाट इज द रेपो रेट एज अनाउंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इन दी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये है हमारा जो रेपो रेट है। रेपो रेट कितना है, अनाउंस किया गया है किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हो गए शक्तिकांत दास उनके द्वारा। कब, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में। और ये जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी था ये कौन सा था, ये 6 था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। 6 था क्या, 6, कंफ्यूजन है मुझे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, अभी मत याद कीजिएगा, ठीक है ना। और जो शक्तिकांत दास हो गए ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25th गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। अब रेपो रेट कितना है भैया, तो रेपो रेट है 5.40 बेसिस पॉइंट, 5.40 बेसिस पॉइंट। जो रेट वगैरह होता है ना उसे बेसिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब बोलते हैं, ठीक है ना। 5.0 बेसिस पॉइंट। अब ये देख लीजिए, एमएसएफ मार्जिनल या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है एंड बैंक रेट एडजस्टेड एट 5.65%, ठीक है। पॉलिसी स्टैंड्स रिटेन्ड एट विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन, ये आप फिगर वगैरह देख सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा वैसे। देखिए जीडीपी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो क्वार्टर 1 में कितना था, 16.2%, क्वार्टर 2 में 6.2%, क्वार्टर 3 में 4.1%, क्वार्टर 4 में 4.0% और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2024 में, बोलने का मतलब 2023 जब से स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें 6.7%, ठीक है। वैसे ये याद मत कीजिएगा, मैंने जो आपको नया जीडीपी का दिया है ना बस उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कितना है, क्वार्टर 2 के लिए 7.1%, क्वार्टर 3 के लिए 6.4%, क्वार्टर 4 के लिए 5.8%, और ये क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2024, बोलने का मतलब ईयर, करंट ईयर जो हमारा चलेगा ना, ये अकाउंटिंग ईयर जो चलेगा 2023 वाला, उसके अकॉर्डिंग 5.0%, ठीक है। 5.0%, बस 5 मत बोल दीजिएगा, 5.0 बोलिएगा अगर सवाल आएगा तो, कि 5 नहीं है 5.0 है, ठीक है। अब रेपो रेट इंक्रीज टू 5.40 बेसिस, मतलब 5.40 हो चुका है रेपो रेट, ठीक है। जीडीपी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल 2022 से 23 के लिए वो है 7.2%। आरबीआई के द्वारा ये बात हो रहा है, आरबीआई ने किया ये सब, ठीक है। ये जितना भी चार्ट है ना, जो हमारे भैया होगा ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक, या मदर एंड फादर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री कौन होता है, या बैंक मदर एंड फादर ऑफ बोला जाता है बैंक आरबीआई को, ठीक है ना। बैंक का जो मदर एंड फादर हो गया, मदर एंड फादर हो गया, माँ बाप या माई बाप जो होता है ना, माई बाप, बैंकों का माई बाप कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लोग इंटरव्यू वगैरह में अगर मान लीजिए ऐसे बोलते हैं ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मदर एंड फादर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए आप लोग ऐसे बोलेंगे, आप लोगों का नंबर तुरंत बढ़ जाएगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो अगर इंटरव्यू वगैरह में आएगा तो एसडीएफ जो आपका है वो एडजस्ट किया गया है कितना पे, 5.15% पे, और जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो कितना है, 6.7%, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईएससी का मतलब फुल फॉर्म होता है, बेंगलोर में जो है स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है, ठीक है ना। सपोर्ट करने के लिए 3 विंग्स ऑफ बागची पार्थसारथी हॉस्पिटल, जो कि आईआईसी बेंगलोर के कैंपस में बनाया गया है, ठीक है। तो ये एचडीएफसी बैंक ने साइन किया है एमओयू, ठीक है ना। और ये सब जो भी न्यूज है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैंने ऑलरेडी जो आपको पहले बताया ना कि मैंने 500 प्लस जो करंट अफेयर्स का सेशन करवाया है उसमें भी ये सब अवेलेबल है, ठीक है। बट वहां पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में किए हैं, और यहाँ पर हम लोग ओनली जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स सेक्शन का जो रहता है ना, या कैटेगरी का या टॉपिक का, हम लोग उसे यहाँ पे कवर कर रहे हैं न्यूज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। हाँ, ये आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का मान लीजिए अगर टैगलाइन पूछे तो क्या होता है टैगलाइन, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम लोग आपके दुनिया को समझते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं अगला। The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a penalty of ₹82 lakh on which city-based Jupiter Capital Private Limited for breach of norms on submission of credit information। आरबीआई ने इम्पोज किया है एक पेनाल्टी, मॉनेटरी पेनाल्टी बोलने का चार्ज, फाइन लगा दिया है, ठीक है ना, 82 लाख रुपए का, 82 लाख रुपीज का। तो
ये जो जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है ना, इस पे ये चार्ज लगाया गया है, जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड पे। ब्रीच ऑफ नॉर्म्स बोलने का मतलब कुछ नियमों का, कानून का पालन नहीं किया था इसने, ठीक है ना। तो किस किस बेसिस पे या किस बिहाफ में, तो सबमिशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बिहाफ में, ठीक है, या अगेंस्ट में ये नियम को बोला कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना इसको फाइन किया है कि हाँ तुमको कितना देना पड़ेगा हमको मेरा बात नहीं मानने के लिए, तो बोला है 82 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, ये जो जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, कहाँ स्थित है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। विच बैंक हैज इंक्ड एन एमओयू विथ एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी टू लेंड अप टू 50 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलूं मैं, अब एक एक छोटा छोटा एक्चुअली ये न्यूज है, इसको हिंदी में क्या मैं बोलूं। देखो विच बैंक, किस बैंक ने इंक किया है, मतलब पार्टनरशिप किया है, एक एमयू या डील किया है, करार किया है एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी। एपी का मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए आंध्र प्रदेश, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट यहाँ पे होना चाहिए आंध्र प्रदेश, लैंड करने के लिए, देने के लिए 50 करोड़ का स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इंडियन बैंक ने किया है, इंडियन बैंक ने किया है, ये आप देख सकते हैं इंडियन बैंक, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज, इसने मतलब मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है 2.33 करोड़ रुपए का, किस सिटी बेस्ड स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड पे। जो स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड है ना, इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.33 करोड़ का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है या फाइन लगाया है, चार्ज किया है, ठीक है इसको, क्योंकि ये भी कुछ नियम वगैरह नहीं माना होगा, उसका बात नहीं माना होगा। तो ये कहां स्थित है, जो स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड है, कहां है, हैदराबाद में है। इस पे कितना फाइन लगाया गया है, 2.33 करोड़ का, किसने लगाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस पे लगाया है, स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड पे। द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री इन अगस्त 2022 साइंड एन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक फॉर $300 मिलियन फॉर फाइनेंसिंग। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब, अच्छा द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री, अच्छा किस कंट्री क्या होता है भाई, कंट्री का मतलब होता है देश क्या, हाँ मतलब कि सिंपल समझना, मतलब किस देश ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया है कि वह मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको 300 मिलियन का फाइनेंस करने के लिए लोन इशू करे, ठीक है। तो बांग्लादेश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 300 मिलियन देने वाला है, क्यों देने वाला है समझते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा 300 मिलियन यूएस डॉलर बांग्लादेश को, क्यों, अर्बन एरिया रेसिलियंस के लिए, बोलने का मतलब उसे इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को इंप्रूव करने के लिए, बनाने के लिए, है ना, बेहतर करने के लिए। और टू कोविड 19 की वजह से जो नहीं नुकसान वगैरह अथवा क्षति वगैरह पहुंचा है, और उसके अलावा फ्यूचर क्राइसिस से निपटने के लिए, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कैंसल्ड, इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है विथ सिटी बेस्ड रूपी कोऑपरेटिव बैंक को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुणे बेस्ड बैंक का नाम क्या है, रूपी कोऑपरेटिव बैंक है, बैंक का नाम कहां है, पुणे में है। किसने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है लाइसेंस, किसने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ये सब काम इसी को पसंद है कि लाइसेंस वगैरह हम कैंसिल कर देंगे, चार्ज लगा देंगे, है ना। वैसे भी मैंने क्या बोला, ये सब माँ बाप है, कुछ भी कर सकता है। आगे देखते हैं अगला। Which bank has entered into an agreement with New Street Technologies Private Limited for macro lending operations management and technology services under priority sector lending। देखिए किस बैंक ने, मतलब कौन सा बैंक इंटर किया है एक एग्रीमेंट में, एक एग्रीमेंट में मतलब उसने मतलब बोला है कि हाँ हम लोग मिलकर करेंगे, क्या करने के लिए, न्यू स्टेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, किसके साथ किया है, विथ मतलब कि न्यू स्टेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये किया है, किस बैंक ने मतलब इंटर किया है एग्रीमेंट में, ठीक है ना। क्या करने के लिए, माइक्रो लेंडिंग करने के लिए। माइक्रो लेंडिंग बोलने का मतलब होता है जो छोटा छोटा नहीं होता है पैसा देना, मतलब कम राशि वगैरह जो मतलब उधार में लोग देते हैं, ठीक है ना, उसके लिए ऑपरेशंस को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल। तो ये किया है धनलक्ष्मी बैंक ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अच्छा ये भी देख सकते हैं, धनलक्ष्मी बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1927 में, 1927 में। देखिए कितना अच्छा आपको मैंने एक बात बता दिया है ना, मतलब एक पॉइंट बता दिया। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक हैज साइंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विथ, इसे मैं क्या बोलूं या बोलूं ही नहीं, अच्छा स्विंग जो भी हो आप लोग समझ लीजिएगा, है ना, स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो किस बैंक ने साइन किया है एमओयू स्विंग स्टेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ये क्या है हमारा कर्नाटका बैंक ने, ठीक है। कर्नाटका बैंक ने योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। देखिए कर्नाटका बैंक का आपका टैगलाइन क्या होता है, योर फैमिली बैंक आपका पारिवारिक बैंक अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में अक्रॉस इंडिया, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला।
विच बैंक हैज ओपनड अ करेंसी चेस्ट इन दीदारगंज पटना, हमारे शहर में, मेरे शहर में, ठीक है ना। तो दीदारगंज पटना में एक करेंसी चेस्ट किस बैंक ने ओपन किया है, स्टार्ट किया है, तो ये हुआ है बंधन बैंक ने किया है, ठीक है। क्या किया है, करेंसी चेस्ट ओपन किया है, कहाँ, दीदारगंज में। कहाँ है दीदारगंज, पटना में। पटना में कहाँ, बिहार में। बिहार में कहाँ, इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में कहाँ, तो समझ लीजिए यूनिवर्स, वर्ल्ड, जो भी कह दीजिए, संसार। विच बैंक विल डाइवेस्ट अप टू अ 12.5% स्टेक इन द इंश्योरेंस आर्म इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सा जो है ना बैंक डाइवेस्ट करने वाला है, डाइवेस्ट बोलने का मतलब होता है निकालने वाला है, 12.5% का स्टेक इंश्योरेंस आर्म, उसका नाम क्या है, किस इंश्योरेंस आर्म से। इंश्योरेंस आर्म बोलने का मतलब एक इंश्योरेंस का बॉडी है, ठीक है ना, इंश्योरेंस का कंपनी समझ लीजिए, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो कौन सा बैंक निकालने वाला है 12.5% स्टेक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अच्छा, ये आप देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो मर्जर हुआ था किस बैंक का हुआ था, तो विजया बैंक का हुआ था, और ये हमारा देना बैंक का हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आईबीएस फिनटेक, आईबीएस फिनटेक, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। और आईबीएस फिनटेक एंड विच बैंक, आईबीएस फिनटेक एंड विच बैंक टीम्ड अप टू प्रोवाइड इनहैंस्ड डिजिटल सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, इनहैंस करने के लिए किस बैंक के साथ आईबीएस फिनटेक ने मतलब टीम किया है। टीम में बोलेंगे तो पार्टनरशिप किया है ना, दोस्ती कर लिया कि हम लोग साथ में खेलेंगे, है ना। यस बैंक ने किया है, यस बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। विच फाइनेंस कंपनी हैज बैग्ड मतलब जीत लिया है ना, द बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड एट दून एंड ब्रैड स्ट्रीट्स, या डन एंड ब्रैड स्ट्रीट्स, या दून एंड ब्रैड स्ट्रीट्स 22nd एडिशन। कौन सा एडिशन था, तो 22वां एडिशन था। ऑफ इंडियाज टॉप 500 कंपनीज, किस चीज का, इंडिया का टॉप 500 कंपनीज का 22nd एडिशन था, ठीक है। एट कहां, दून एंड ब्रैड स्ट्रीट्स में, ठीक है। कॉर्पोरेट अवार्ड्स के लिए, कॉर्पोरेट अवार्ड्स के लिए जो ये होता है ना कि इंडिया का टॉप 500 कंपनीज को जो अवार्ड वगैरह मिलता है, उसका जो 22nd एडिशन था, 22वां संस्करण था, उसमें जो हुआ था दून एंड ब्रैड स्ट्रीट्स में, तो उसमें किस फाइनेंस कंपनी ने बैक कर लिया है, जीत लिया है बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस का अवार्ड, तो ये है हमारा मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है। एचडीएफसी to fully acquire venture capital arm HBCL by buying shares from which bank। HDFC है जो फुल्ली अक्वायर कर लेगा वेंचर कैपिटल आर्म को, HBCL का, कितना शेयर्स को मतलब बाय करके, तो ये अच्छा किसके शेयर को बाय करके, शेयर्स फ्रॉम विच बैंक, किस बैंक से शेयर को बाय करके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। देखिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज मुझे लगता है कि मैं काफी स्लो जा रहा हूँ, है ना। Which of the following has become country's first bank to list its payment gateway platform on the TIN 2.0। मैंने इस न्यूज को पहले कवर किया है, TIN 2.0 क्या होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कौन सा कंट्री का पहला बैंक बन गया है लिस्ट होने वाला पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म पे, जो कि TIN 2.0 का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किस चीज का है ये, किस चीज से रिलेटेड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो फेडरल बैंक हो गया है पहला बैंक लिस्ट होने वाला, ठीक है। फेडरल बैंक का क्या होता है आपका टैगलाइन, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है ना, आपका सबसे बेहतर बैंकिंग पार्टनर। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक हैज पार्टनर विथ लेट्स वेंचर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए लेट्स वेंचर के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है, करार किया है, दोस्ती किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है, ठीक है। विच होम फाइनेंस कंपनी रिवैम्प्ड इट्स उन्नति या उन्नति लोन पोर्टफोलियो टू ऑफर अफोर्डेबल लोन्स 9 लाख टू 12 लाख, 9 लाख से 12 लाख तक का लोन, जो कि अफोर्डेबल लोन है। कैसे अफोर्डेबल हुआ पता नहीं किसके लिए होगा। जो प्लेटफॉर्म है ना, क्या मैं इसे कैसे बोलूं, फिर से बोलता हूं, देखिए विच होम फाइनेंस कंपनी, किस होम फाइनेंस कंपनी ने, है ना, रिवैम्प किया है अपना उन्नति लोन पोर्टफोलियो को ऑफर करने के लिए अफोर्डेबल लोन्स बिटवीन 9 टू 12 लाख, तो ये है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किया है, ठीक है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। नेम द लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट रिसेंटली लॉन्च बाय कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो किसके साथ किया गया है, ये क्या गया है, मतलब किसने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है, ठीक है। तो इस जो लाइफ स्टाइल फोकस्ड कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोटक क्रीम, कोटक क्रीम, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which bank will manage the Indian Visa Application Center IVAC?
इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर, फुल फॉर्म है आईवीएसी का, इन बांग्लादेश फॉर 2 मोर ईयर्स, अगले और 2 सालों के लिए, मतलब कि नेक्स्ट 2 मोर ईयर्स, है ना, 2 सालों के लिए वीजा एप्लीकेशन सेंटर, जो इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर है ना, उसको मैनेज करेगा। तो कौन सा बैंक मैनेज करेगा, कहां कहां मैनेज करेगा, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या मैनेज करेगा, इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर को, कब तक, फॉर मोर 2 ईयर्स, ठीक है। तो कौन सा बैंक मतलब मैनेज करेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले से मैनेज करता आया है और अभी भी अगले 2 सालों के लिए मैनेज करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट। उत्सव डिपॉजिट जो एक यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम है, किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है या लॉन्च किया है, ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत समृद्धि। अमृत समृद्धि जो कि एक न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम है, किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, कर्नाटका बैंक ने किया है, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या था, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। Which bank has announced its partnership with the Seller app to facilitate the adoption of open network digital commerce? देखिए, अडॉप्ट करने के लिए ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को किस बैंक ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप, या किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है सेलर ऐप के साथ, तो ये क्या है, यस बैंक ने, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन विच सिटी। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने वाला है अपना पहला, इट्स फर्स्ट, ठीक है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि एक डेडिकेटेड ब्रांच है स्टार्टअप्स इन, जो कि एक डेडिकेटेड ब्रांच है स्टार्टअप्स के लिए, मतलब कि ओनली फॉर स्टार्टअप्स, ये जो है ना ब्रांच मतलब ऑपरेट करेगा, तो बिजनेस को ऑपरेट करेगा, कमेंस करेगा, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है ऐसा, जो कि इसका क्या है, फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है, किस चीज के लिए, डेडिकेटेड ब्रांच है, किस पर्पज के लिए, तो स्टार्टअप्स के लिए, ओनली फॉर स्टार्टअप्स। तो किस सिटी में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, Which bank has launched Tiranga Deposit Scheme offering interest rates of 5.75% for 444 days and 6% for 555 days। देखिए, किस बैंक ने लॉन्च किया है एक डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम क्या है, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, मतलब झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है ना, तिरंगा डिपॉजिट स्कीम, जो कि ऑफर करता है, क्या करता है ऑफर, 5.75% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, कितने दिनों के लिए, तो 444 दिनों के लिए, और 6% का जो इंटरेस्ट रेट है वो जो ऑफर करता है वो कितने दिनों के लिए करता है, तो 555 दिनों के लिए करता है, ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ जो ये तिरंगा डिपॉजिट स्कीम है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ये क्या है, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। जिसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, हल्का सा तिरंगा से इसका कलर मैच करता है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस किया है न्यू डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, विच बैंक हैज बीन एडजस्ट बेस्ट बैंक, एडजस्ट बोलने का मतलब इसको मतलब पाया गया है, चुना गया है, ठीक है ना, एडजस्ट बोलने के लिए चुना गया है ना, सिलेक्टेड, अच्छा, बेस्ट बैंक इन इंडिया एट द यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2022। देखिए, यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2022 के अनुसार, के अकॉर्डिंग, या ये जो मतलब अवार्ड फंक्शन होता है ना, इसके अकॉर्डिंग किस बैंक को एडजस्ट किया गया है या चुना गया है बेस्ट बैंक इंडिया का, तो ये है हमारा एचडीएफसी बैंक, हमारा प्यारा एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला, विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स, ये जो हमारा प्यारा एचडीएफसी बैंक है ना, उसका ही ये काम है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है। इसने क्या किया है लॉन्च, एक भी फॉर विजिलेंटी, विजिलेंटी को, ये विजिलेंटी एक लेटेस्ट कैंपेन है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया है, ठीक है। क्या प्रमोट करता है ये, सेफ बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल। विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स लेटेस्ट कैंपेन टाइटल्ड, टाइटल क्या है इस कैंपेन का, विजिलेंटी। क्या प्रमोट करता है ये, टू प्रमोट सेफ बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल, लोगों में, जो पीपल होगा ना, नागरिकों में, लोगों में सेफ बैंकिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए विजिलेंटी एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो कौन सा बैंक लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, एचडीएफसी बैंक बैंक्स ऑन लोला कुट्टी टू प्रमोट सेफ बैंकिंग एज पार्ट ऑफ विजिलेंटी कैंपेन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the license of which state-based Deccan Urban Cooperative Bank Limited। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, ठीक है। तो ये जो डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, या बैंक लिमिटेड है, कहाँ है, कहाँ इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में है, और अब इसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है।
विच बैंक अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन पुडुचेरी? कौन सा बैंक है जिसने ओपन किया है पूरी तरह से, मतलब फर्स्ट ऑल वुमेन, मतलब पूरी तरह से महिलाओं के लिए ब्रांच पुडुचेरी में? तो एचडीएफसी बैंक ने किया है। आगे देखते हैं अगला, विच बैंक हैज सोल्ड द नॉन परफॉर्मिंग लोन अकाउंट ऑफ केएसके महानदी पावर कंपनी टू आदित्य बिरला एआरसी? एआरसी का फुल फॉर्म होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना, जो कंपनी एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करता है उसे कहा जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, कितने के लिए? 1622 करोड़ के लिए, मतलब कि फॉर रुपीज 1622 करोड़। किस बैंक ने सोल्ड किया है? सोल्ड किया है बोलने का मतलब बेच दिया है अपना जो भी उसका नॉन परफॉर्मिंग लोन अकाउंट था ना, मतलब कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उसका। ठीक है, किसका? केएसके महानदी पावर कंपनी का। ठीक है, किसको बेच दिया है? आदित्य बिरला एआरसी को, आदित्य बिरला का जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसे बेच दिया है। कितना में? तो 1622 करोड़ रुपए में बेचा है। 1622 करोड़ रुपए किसे मिला है? तो केएसके महानदी पावर कंपनी को मिला है। किसने दिया है? तो 1622 करोड़ रुपए आदित्य बिरला एआरसी ने दिया है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, विच एनबीएफसी हैज लॉन्च्ड मिलीग्राम गोल्ड पॉइंट, मिलीग्राम गोल्ड पॉइंट प्रोग्राम फॉर कस्टमर्स? अपने कस्टमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए किस एनबीएफसी ने लॉन्च किया है मिलीग्राम गोल्ड पॉइंट? तो ये क्या है? मुथूट फाइनेंस। आप लोगों को गोल्ड से कुछ होता है ना कि थोड़ा सा मतलब आ जाना चाहिए समझ में, हिंट एक मिल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बात हो रहा है मुथूट का। ठीक है ना, क्योंकि मन्नापुरम गोल्ड वगैरह जो है ना वो एक्चुअली इतना ज्यादा फेमस नहीं है इन सब चीजों में, या मतलब ऐसा जो होता है ना इस तरह का वो काम ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, वैसे मैंने इसको बेकार का बता दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं अगला, विच बैंक हैज इंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप विथ इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑफर लोन्स टू एमएसएमई बोरोवर्स? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के उपभोक्ताओं को, बोरोवर्स को, जो मतलब होता है ना लेने वाले को ऑफर करता है लोन। ठीक है, तो कैसे इसे बोलूं, मतलब देखिए किस बैंक, कौन सा बैंक इंटर किया है या कौन सा बैंक एक स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप में इंटर किया है, मतलब कि साथ सहयोग करेगा इन किसके साथ, मतलब क्या है ये? इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए क्या ऑफर करेगा? ये अपने एमएसएमई बोरोवर्स को ऑफर करेगा लोन्स। ठीक है, ऋण, लोन्स मतलब ऋण, उधार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ पार्टनरशिप किया है? इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। क्या करने के लिए? एमएसएमई के बोरोवर्स को ऑफर करने के लिए लोन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, विच बैंक इंडक्टेड गोपाल जैन एंड शिव कुमार गोपालन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? किस बैंक ने इंडक्ट किया है, मतलब चुन लिया है गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में? तो ये हो गए, ये आरबीएल बैंक ने किया है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, टाटा न्यू एंड विच बैंक अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? टाटा न्यू और किस बैंक ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप, वो ताकि वो लॉन्च करेगा एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? ठीक है ना, तो एचडीएफसी बैंक ने किया है टाटा नियो के साथ पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, विच बैंक हैज टाइड अप विद वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप फंड्स टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ इट्स पोर्टफोलियो कंपनीज? किस बैंक ने टाई अप किया है वेंचर कैटलिस्ट के साथ, वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप फंड्स के साथ? ठीक है ना, ताकि ये इन्वेस्ट करेगा अपना कुछ पोर्टफोलियो कंपनीज में। ठीक है ना, इन सम ऑफ दी पोर्टफोलियोज कंपनीज में। ठीक है, इन्वेस्ट करेगा। तो यस बैंक ने किया है टाई अप किसके साथ? वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप फंड्स के साथ। ठीक है, which bank has launched its pre-qualified credit card with a host of features including insurance coverage? किस बैंक ने लॉन्च किया है अपना प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड जिसमें होस्ट ऑफ फीचर्स है? बोलने का मतलब बहुत सारा इसमें फीचर देखने को मिलेगा, बहुत सारा सुविधा देखने को मिलेगा, है ना। काफी इसका लाभ मतलब उठा सकते हैं लोग, है ना। मोर देन मतलब काफी इसको आप लोग मतलब फायदा पूरा एकदम मतलब लूट मार लीजिए, है ना। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कवरेज, मतलब कि इसको मैं पता है क्या, आप लोगों को इंश्योरेंस का कवरेज भी देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा फीचर मतलब भर भर के दे दिया है। ठीक है ना, तो ये क्या है? पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। और पंजाब नेशनल बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपन। क्या, आगे देखते हैं अगला। काफी न्यूज हम लोग कर लिए एक्चुअली अभी तक। इतना सही मेरे ख्याल से आपका काम हो जाना चाहिए अगर सवाल एग्जाम में आप लोगों को आ जाएगा तो। एज पर द डेटा कलेक्टेड बाय पीजीए लैब्स के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया है, विच बैंक रिमेन्स द टॉप प्लेयर विथ अ 30% मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड्स एज ऑफ जून 2022? देखिए
पीजीए लैब्स के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया है ना, कोलेटेड मेरे ख्याल से कोलेटेड या कलेक्टेड हो सकता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो मुझसे, है ना। किस बैंक ने कौन सा बैंक मतलब रिमेन बोलने का मतलब अभी भी अपने पोजीशन पे कायम है टॉप प्लेयर का, विथ 30% मार्केट शेयर, 30% का मार्केट शेयर के साथ कौन सा बैंक जो है अभी भी टॉप पे है। वो बोला है कि हम नीचे होंगे ही नहीं, मतलब हमको हरा ही नहीं सकता, ठीक है ना। ऑफ डेबिट कार्ड्स के मतलब अगर मार्केट शेयर में डेबिट कार्ड्स मतलब उसका बहुत ज्यादा मतलब बांटा गया है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के पास है, सर्विस उसका लेते हैं, ठीक है ना। जून 2022 के अकॉर्डिंग तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो सबसे ज्यादा लोगों के पास है इसका अकाउंट, तो सबसे ज्यादा लोगों के पास इसका कम से कम तो डेबिट कार्ड होना ही चाहिए ना। क्या ये तो बहुत ही छोटा सा मतलब लॉजिकल बात हो गया। देखिए ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ईयर, इसको कहते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वाई ओ वाई में होता है आपका ईयर ओवर ईयर ग्रोथ या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, साल दर साल या साल पर साल। क्लियर, साल दर साल जो हिंदी में कहा जाता है ना, उसे कहा जाता है ईयर ओवर ईयर या ईयर ऑन ईयर, है ना। साल दर साल, है ना। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कितना है मार्केट, देखिए ये देख लीजिए, मार्केट शेयर ऑफ एक्टिव डेबिट कार्ड्स, ठीक है, परसेंट जून 2022 के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके बाद अभी कुछ ऐसा नहीं आया है इसका लेटेस्ट अपडेट, ठीक है ना, तो ये जून के अकॉर्डिंग हम लोग का चलेगा। 30% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना है भैया डेबिट कार्ड का, तो 8% है मार्केट में शेयर। बैंक ऑफ इंडिया कितना है, तो 5% है। कैनरा बैंक का कितना शेयर है मार्केट में डेबिट कार्ड के लिए, है ना, एक्टिव डेबिट कार्ड्स मतलब कि जो चालू है, जो लोग उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, 5% है। कैनरा बैंक का भी, यूनियन बैंक का भी 5% है, पंजाब नेशनल बैंक का भी 5% है, एचडीएफसी बैंक का जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो गया आपका, प्राइवेट प्लेयर है, 5% है, और आईसीआईसीआई बैंक का है 4%, और एक्सिस बैंक का है आपका 3%। एचडीएफसी बैंक है आपका प्राइवेट, आईसीआईसीआई बैंक है आपका प्राइवेट, और एक्सिस बैंक है आपका प्राइवेट या प्राइवेट लेंडर, है ना। एक्सिस बैंक का कितना है 3%, आईसीआईसीआई बैंक का कितना है 4%, एचडीएफसी बैंक का कितना है आपका 5%, पीएनबी का कितना है 5%, यूबीआई का कितना है या यूनियन बैंक का कितना है 5%, और कैनरा बैंक का कितना है 5%, बैंक ऑफ इंडिया कितना है 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा का है 8%, और एसबीआई का कितना है 30%, है ना। चलिए अब उसके अलावा अदर जो भी बैंक आ गए ना, जितने भी मतलब बचे हुए बैंक है, तो वो उनका होता है 30% का, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली हम लोग का हो चुका है, पीजीएल एप्स ने ये मतलब डेटा जो दिया है, ठीक है ना। विच बैंक हैज बीन एडजस्ट, बोलने का मतलब चुना गया, सिलेक्ट हुआ, बेस्ट बैंक फॉर एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, है ना, इन इंडिया एट दी एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2022। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2022 के अनुसार एसएमई एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2022 में एसएमईज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कौन सा बेस्ट बैंक चुना गया है, ठीक है ना, किस बैंक को बेस्ट बैंक चुना गया है। यह है हमारा एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक विंस तीन प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एट एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स, ठीक है, इतना ही काफी है। आगे देखते हैं। The Reserve Bank of India (RBI) in August 2022 has lifted the business restrictions imposed on which entity due to the satisfactory compliance to RBI rules। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में लिफ्ट कर दिया है, उठा दिया है बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस इंपोज जो हुआ था ना, उस पर बिजनेस का रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोज हुआ था, बोलने का मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, कुछ कराई वगैरह किया गया था, है ना, तो उसको मतलब उठा दिया है, बोला कि हम हटा देते हैं, तुम अपना आराम से कारोबार कर सकते हो, है ना। ऑन विच एंटिटी, किस एंटिटी पे, किस ऑर्गेनाइजेशन पे, किस एंटिटी बोलने का मतलब आपका होता है सिंपली कंपनी होता है, ठीक है ना, कंपनी। टू दी सेटिस्फैक्ट्री कॉम्प्लियंस टू आरबीआई रूल्स, बोलने का मतलब आरबीआई का जो रूल वगैरह था, अब उसको बहुत ही आराम से माना, बोला कि हम बिल्कुल मानेंगे, हम मानेंगे, अच्छा मतलब बन के रहेंगे तब ना, आप हमको मतलब लिफ्ट वगैरह उठा दीजिएगा, बैन जो है वो हटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसने मतलब अपना अच्छा रूप दिखाया और फायदा पाया। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। The Reserve Bank of India (RBI) imposed certain restrictions on Kerala-based Thodupuja या Thorupuja अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, तो 6 मंथ्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज किया है कुछ रिस्ट्रिक्शंस, है ना। केरला का जो है ना, केरला बेस्ड बोलने का मतलब केरला में इसका है हेडक्वार्टर, थोरुपुजा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कितने समय के लिए, तो 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स। ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर Kessler has partnered with which bank to offer digital escrow services for the bank's customers। देखिए ग्लोबल escrow बैंकिंग सॉल्यूशन का जो प्रोवाइडर है ना कैसलर,
तो इसने पार्टनरशिप किया है किस बैंक के साथ, ताकि ऑफर करेगा डिजिटल स्क्रो सर्विसेज को उसके बैंक कस्टमर्स को, ठीक है। तो यस बैंक के साथ किया है, ठीक है। विच बैंक विल एक्वायर 9.94% स्टेक इन गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा बैंक जो है वो एक्वायर करने वाला है या एक्वायर कर लिया है अभी तक 9.94% का, 9.94% का 9.94% का स्टेक शेयर गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में, तो एचडीएफसी बैंक ने किया है, ठीक है। बहुत कुछ कर रहा है एचडीएफसी बैंक। द नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनएमडीएफसी, एन का मतलब नेशनल, एम का मतलब माइनॉरिटीज, डी का मतलब डेवलपमेंट, एफ का मतलब फाइनेंस एंड सी का मतलब कॉर्पोरेशन, हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किस बैंक के साथ नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने साइन अप किया है, एग्रीमेंट किया है, एक मतलब कि डील किया है, ठीक है ना। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ, मतलब ये मिलकर बनाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को और मोबाइल के एप्लीकेशन को, ठीक है। The World Bank has approved how much million US dollar loan to modernize India's railway logistics infrastructure. वर्ल्ड बैंक कितना का लोन अप्रूव किया है, कितना मतलब यूएस डॉलर का लोन जो है वो देने वाला है, अप्रूव कर दिया है इसने, ताकि इंडिया में जो रेलवे और लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्नाइज किया जा सके या सुधार किया जा सके, है ना, इंप्रूव किया जा सके। तो यूएस डॉलर 245 मिलियन का, जो यूएस डॉलर 245 मिलियन है ना उतना का, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which small finance bank has launched customizable credit card LIT या LIT, Leave it today, ठीक है। कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड जो लीट है ना या LIT, लीव इट टुडे जो कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड है, तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च, क्या किया है लॉन्च, लीट लीव इट टुडे कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बेंगलुरु का जो स्थित बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो है फ्रियो लॉन्च किया है इसने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ऑफरिंग फ्रियो सेव इन पार्टनरशिप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप में फ्रियो सेव को ऑफर करने के लिए, जो कि एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है, फ्रियो सेव है ना, बेंगलुरु का जो स्थित फिनटेक है स्टार्टअप फ्रियो उसने लॉन्च किया है। तो ये किया है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, काफी न्यूज है यार हमारे पास। The Center's Department of Pension and Pensioners Welfare DOPW, देखिए DOP का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, ठीक है, will collaborate with which bank to create an integrated pension portal to enhance ease of living पेंशनर्स। देखिए पेंशनर्स के लाइफ को अच्छा ये सुगम बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग बनाने के लिए, पेंशनर्स के लाइफ को मतलब इनहांस करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सेंटर का जो सेंटर्स बोलने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया ना उसके अकॉर्डिंग जो होता है सेंटर, केंद्र का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो है ना वो कोलैबोरेट करने वाला है किस बैंक के साथ, इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल बनाएगा ये, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एसबीआई। आगे देखते हैं अगला। Which bank has signed an agreement with Kerala's Forest and Wildlife Department for digital payment collection? केरला देखिए किस बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है केरला के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ डिजिटल पेमेंट कलेक्शन के लिए, डिजिटली मतलब ये पेमेंट को लेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो साउथ इंडियन बैंक के साथ किया है, साउथ इंडियन बैंक के साथ किया है, ठीक है। Airtel Payments Bank has partnered with which bank to digitize the cash collection system in tier 3 cities and semi-urban regions? तो एक्सिस मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया किस बैंक के साथ डिजिटाइज करने के लिए कैश का कलेक्शन सिस्टम इन टायर 3 सिटीज एंड सेमी अर्बन रीजन्स में, तो एक्सिस बैंक के साथ किया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। The RBI has recently imposed a monetary penalty of 1 crore on dash and rupees 1.05 crore on dash respectively। तो RBI ने जो इंपोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी 1 करोड़ का किस पे किया है, तो ये किया है 1 करोड़ का इंडसइंड बैंक पे और 1.05 करोड़ का किया है कोटक महिंद्रा बैंक पे, ठीक है। आगे देखते हैं। Which company has launched a credit line service using its AI powered artificial intelligence powered chat capability on WhatsApp? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है क्रेडिट लाइन सर्विस को यूज करके, यूजिंग इट जो उसका AI पावर्ड चैट कैपेबिलिटी है ना व्हाट्सएप पे किया है लॉन्च, ठीक है। तो ये कैसे नहीं किया है, ठीक है। दी सोशल लोन कंपनी है कैसे, आगे देखते हैं। The government has transformed Banks Boards Bureau BBB Banks Boards Bureau into Financial Services Institutions Bureau FSIB by making some amendments, कुछ चेंजेस के साथ। Who is the current chairman of Bank Boards Bureau? तो ये है हमारे भानु प्रताप शर्मा जी, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया ना, सरकार ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है, बैंक्स बोर्ड्स ब्यूरो कर दिया है, ठीक है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है ना
उसको इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो बना दिया है, एफएसआईबी बना दिया है, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स करके, कुछ चेंजेस करके, कुछ बदलाव करके। तो करंट में जो चेयरमैन है बैंक स्पोर्ट्स ब्यूरो के, वो कौन है? भानु प्रताप शर्मा। व्हाट आर द लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स? What are the limits on individual housing loans for tier 1 and tier 2 urban cooperative banks? तो ये कितना है हमारा? 60 लाख और 140 लाख है। देखिए, जो टीयर 1 के लिए है वो है हमारा, ये है हमारा टीयर 1 के लिए, और ये है हमारा टीयर 2 के लिए, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, है ना। 60 लाख और 140 लाख। आगे देखते हैं अगला। स्टार हेल्थ एंड अलाइड या अलाइड इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस has signed a corporate agency agreement with which bank for distribution of health insurance solutions? तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस जो है ना, इसने साइन अप किया है किस कॉर्पोरेट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट, मतलब कि साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट इसने साइन किया है किस बैंक के साथ? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को। तो ये है आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ इसने साइन अप किया है या डील किया है। आगे देखते हैं अगला। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी हैज assigned 3 private sector banks, namely HDFC Bank Limited, ICICI Bank and Dash, to provide the letter of credit LOC and direct bank transfer business for overseas procurement by the Defense Ministry। तो ये है हमारा एक्सिस बैंक, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए, ये तीनों बैंक ने क्या है? ICICI, HDFC एंड एक्सिस बैंक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। ये क्या करेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का बिजनेस देगा ओवरसीज प्रोक्योरमेंट के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को। Which financial institution has approved 2 complimentary loans of $500 million each या $500 million each to support and enhance India's health sector? इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट और इनहेंस करने के लिए किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स देगा? कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स ऑफ $500 million each, $500 million each। बोलने का मतलब जो दोनों रहेगा ना, वो हमारा रहेगा 2 कॉम्प्लीमेंट्री, बोलने का तो 2 लोन देगा, ठीक है ना। तो दोनों रहेगा $500 million का। तो ये वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है टोटल कितना? $1 बिलियन। अब $1 बिलियन को अगर हम लोग 2 कॉम्प्लीमेंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो $500 million ईच हो जाएगा ना, बस, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। SBI कार्ड हैज पार्टनर विथ आदित्य बिरला फाइनेंस टू लॉन्च आदित्य बिरला SBI कार्ड। Who is the managing director of and CEO of SBI कार्ड? देखिए, SBI कार्ड ने पार्टनरशिप किया है आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ ताकि लॉन्च करेगा आदित्य बिरला SBI कार्ड। तो प्रेजेंट में, मौजूदा समय में जो SBI कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर, MD एंड CEO कौन है? तो ये है हमारे रमा मोहन राव अमारा जी, ठीक है। The Karnataka Digital Economy Mission KDEM has partnered with which bank to support the startup ecosystem of Karnataka? कर्नाटका के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है? तो ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। ये क्या करेगा? टू SBI टू ऑफर कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्टार्टअप्स इन कोलकाता, कर्नाटका। कर्नाटका में SBI क्या करेगा? कोलेटरल फ्री लोन्स देगा, बोलने का मतलब बिना किसी जमाबंदी जो होता है ना उसके, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ विच बैंक? किस बैंक के साथ श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने साइन किया है एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट? तो सिटी यूनियन बैंक के साथ किया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक हैज एक्वायर्ड द एग्री एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो ऑफ डी लैज लैंडन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया, DLL इंडिया? देखिए, किस बैंक ने एक्वायर कर लिया है एग्री और हेल्थ केयर इक्विपमेंट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो कि डी लैज लैंडन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया का है, ठीक है। तो ये क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने, ठीक है। आगे देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट इन पार्टनरशिप विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये क्या है हमारा? टेक महिंद्रा के साथ, टेक महिंद्रा के साथ, ठीक है। Which company including Razorpay received in principle approval from RBI for payment aggregator license? RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है वो अप्रूव कर दिया है रेजरपे को, ठीक है। तो रेजरपे के साथ और कौन सा कंपनी है जिसे मतलब मिल गया है ये, ठीक है ना, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस, ठीक है। तो ये जो जितने भी कंपनी हो गया ना, सभी को मिल गया है, जिसमें कौन सा है? वन पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, फाइन लैब्स हो गया और रेजरपे हो गया। क्लियर? Geeta Gopinath has become the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economists of the International Monetary Fund IMF, who was the first Indian to receive this honor? देखिए, गीता गोपीनाथ जी जो है वो जो ये हो गए ना, ये महिला, ये जो हो गए ना, ठीक है ना, ये उन्हीं का फोटो है ना, इनका हॉल ऑफ, इनका ये मतलब फोटो फ्रेम है, ठीक है ना।
तो देखिए गीता गोपीनाथ जो है वो बन गई हैं पहली भारतीय महिला या पहली महिला और दूसरी दूसरी भारतीय, ठीक है ना, फीचर होने वाली वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, जो कहाँ है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया ना, उसके जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक्स होता है ना उस पे, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन, जो पहले भारतीय जो थे ना जिनको ये सम्मान मिला था, ऑनर मिला था, वो कौन थे? तो वो थे हमारे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन जी, ठीक है। विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद इंडियन एयरफोर्स आईएएफ फॉर रक्षक प्लस स्कीम? तो रक्षक प्लस प्लस स्कीम के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ किस बैंक ने साइन अप किया है एमओयू या साइन किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, ठीक है। Which NBFC has received an approval from the RBI to open 150 new branches across the nation? 150 नए ब्रांचेस पूरे भारत में, अक्रॉस द नेशन बोलने का मतलब पूरे भारत में, पूरे देश में खोलने के लिए किस एनबीएफसी को अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से? तो ये है हमारा मुथूट फाइनेंस, ठीक है। The Asian Infrastructure Investment Bank AIIB has approved the establishment of an interim operational hub in which city? तो ये अबू धाबी में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Bank of Baroda has partnered with Women's World Banking (WWB) Women's World Banking to roll out the third and broader phase of the बड़ौदा जनधन प्लस प्रोग्राम इन विच स्टेट्स? बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनरशिप किया है वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग के साथ रोल आउट करने के लिए तीसरा और ब्रॉडर फेज, मतलब कि और भी भारी मात्रा में ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब बड़ा फेज बड़ौदा जन धन प्लस प्रोग्राम का किस स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में। आरबीआई ने इंपोज किया है रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच सिटी बेस्ड रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच सिटी बेस्ड रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक? तो ये कहाँ स्थित? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a fine of rupees dash on Ola Financial Services Private Limited for non-compliance with Know Your Customer KYC guidelines। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज किया है मतलब फाइन ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ नो योर कस्टमर का जो नॉन कॉम्प्लायंस कर रहा था, बोलने के लिए कुछ इसका गाइडलाइंस हो गया ना, कुछ नॉर्म्स वगैरह, कुछ पॉलिसी वगैरह, उसका ये नॉन कॉम्प्लायंस कर लेता, बोलने का मतलब पालन नहीं कर रहा था। तो कितना का फाइन इसको पे मारा है? तो ये मारा है 1.67 करोड़ का, ठीक है, 1.67 करोड़। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस announced a strategic alliance with which bank to offer life and health insurance solutions to banks customers? तो ये क्या है? सिटी यूनियन बैंक के साथ, ये हमारा जो सिटी यूनियन बैंक है इसके साथ क्या है? क्या टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस सिटी यूनियन बैंक के साथ, ठीक है ना, ऑफर करेगा ये लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस बैंक के कस्टमर्स को, ठीक है। The number of fraud cases in private as well as public sector banks dropped to dash in financial year 2022 from 265 in 2020 to 21। देखिए जो नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस है ना प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों में मिला के वो कितना ड्रॉप हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में? तो ये हो गया है अभी 118। पहले कितना था? 265 कब था? 2020 से 2021 में, और 2021 से 2022 में कितना हो गया है? 118। क्लियर? देखिए बैंकिंग फ्रॉड्स ऑफ ओवर ₹100 करोड़ सी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन। देखिए 100 करोड़ से ज्यादा का जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहा था उसमें आप लोगों को मतलब उसमें भारी गिरावट देखने को मिला है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। आगे देखते हैं अगला, कितना न्यूज है हमारे पास यार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री इन जुलाई 2022 हैव साइंड एन MOU टू इंप्रूव म्यूचुअल कोऑपरेशन? देखिए तो ये हुआ है इंडोनेशिया के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और सेंट्रल बैंक जो हो गया ना हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा भारत का और इंडोनेशिया का जो सेंट्रल बैंक हो गया ना उसने जुलाई में एक MOU साइन किया है इंप्रूव करने के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन को, ठीक है। Which of the following has become the first private bank to fully integrate with the new e-filing portal of the income tax department? तो कौन सा बैंक बन गया है पहला प्राइवेट बैंक जो फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया है न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? इंटीग्रेट बोलने का मतलब स्टार्ट कर देना। तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। Which bank was named the world's best SME bank by Euromoni? तो वर्ल्ड का बेस्ट SME बैंक यूरोमनी के अकॉर्डिंग कौन सा नेम हुआ है, मतलब किसको नाम दिया गया है, कौन सा बन गया है? तो DBS, ठीक है।
विच बैंक हैज साइंड एमओयू विथ हरियाणा टू डिस्ट्रीब्यूट मोबाइल फोन्स? हरियाणा के साथ, हरियाणा स्टेट के साथ किस बैंक ने एक एमओयू साइन किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मोबाइल फोन्स? तो ये क्या है हमारा इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक का टैगलाइन होता है आपका अपना बैंक, योर ओन बैंक। RBI has increased the external commercial borrowing ECB limit under the automatic route from 750 million US dollar per financial year to what amount? RBI ने जो इंक्रीज कर दिया है ना एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का जो लिमिट अंडर कि मतलब किसके तहत? ऑटोमेटिक रूट के तहत, ठीक है। तो पहले कितना था? 750 मिलियन US डॉलर था, 750 मिलियन US डॉलर था पर फाइनेंशियल ईयर, ओके, हर फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी वो कितना अमाउंट कर दिया है इंक्रीज? तो अभी कर दिया है 1.5 बिलियन US डॉलर, 1.5 बिलियन US डॉलर। बोलने का मतलब जस्ट डबल कर दिया है। ये जो है ना इसका इंटू टू है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। Which bank has partnered with NIIT to train and hire data engineers? डेटा इंजीनियर्स को ट्रेन और हायर करने के लिए NIIT के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे देखते हैं अगला। India Mortgage Guarantee Corporation IMGC has entered into a strategic partnership with which bank to offer mortgage guarantee backed home loans? तो ये क्या है? RBL बैंक ने, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने। इसका टैगलाइन होता है अपनों का बैंक। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस या बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस इंक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच बैंक फॉर इट्स लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस? तो ये क्या है? सिटी यूनियन बैंक के साथ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है सिटी यूनियन बैंक के साथ, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए। The Reserve Bank of India RBI has selected which agency to conduct field work for inflation expectation survey? फील्ड वर्क करने के लिए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे के लिए, फील्ड वर्क के लिए, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया है किस एजेंसी को? तो ये क्या है? हंसा रिसर्च ग्रुप को, हंसा रिसर्च ग्रुप को, ठीक है। आगे देखते हैं। As per the RBI, Reserve Bank of India, which bank या when a bank has percent or more of equity, अच्छा, when a bank has percent or more of equity investment in a fintech platform, it cannot use the platform to sell its banking products. देखिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब किसी बैंक के पास परसेंट और मोर ऑफ इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर उसका फाइनेंस क्या होता है ये, मैं अभी भूल रहा हूँ यार, अभी तो मैंने बोला था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है ना, अगर उसका मतलब उसके पास रहेगा, ठीक है ना, मोर ऑफ परसेंट और मोर ऑफ इक्विटी प्लेटफॉर्म, तो वो क्या करेगा ना कि वो कोई भी वो अपने प्लेटफॉर्म को, जो उसका ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ना, उसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, नहीं यूज कर सकता है, ठीक है। तो वो कितना परसेंट होना चाहिए? 10% और मोर, 10% और मोर। ये जो है ना हैज, ये यहाँ पे डैश आएगा, है ना, यहाँ पे डैश आता तो यहाँ पे होता 10%, कितना परसेंट और उससे अधिक मोर इक्विटी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। तो 10% और मोर, ठीक है। The Reserve Bank of India RBI has signed its renewed statement of commitment SOC statement of commitment to the FX Global code. When was this code initially launched? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है रिन्यू करने के लिए, साइंड इट्स रिन्यूड स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू दी, किसके साथ? एफएक्स ग्लोबल कोड का जो है उसके लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कोड। तो ये जो कोड है ना, व्हेन वाज दिस कोड इनिशियली लॉन्च्ड? सबसे पहले जो कोड है ना, कब लॉन्च हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो मई 25 2017 में हुआ था, मई 25 2017। विच बैंक हैज अपॉइंटेड रामा सुब्रमण्यम गांधी एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो किस बैंक ने अपॉइंट किया है रामा सुब्रमण्यम गांधी जी को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में 5 वर्षों के लिए? यस बैंक ने किया है, ठीक है। Which bank has announced the launch of a co-branded credit card with Ease My Trip? Ease My Trip के साथ co-branded क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने अनाउंस किया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक co-branded क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है Ease My Trip के साथ मिलकर। Which public sector bank received the board's approval to raise up to 11,000 करोड़ थ्रू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स? देखिए, बॉन्ड्स को इशू करके, जो बॉन्ड्स होता है ना उसे इशू करके, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसे रिसीव किया, मतलब जिसने रिसीव कर लिया है बोर्ड्स का अप्रूवल, ताकि वह रेज कर सकेगा 11,000 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI। विच स्टेट टॉप्ड इन स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन? किस राज्य ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में? तो ये है तमिलनाडु ने टॉप किया है, ठीक है।
As per the RBI's article, headwinds of COVID-19 and India's inward remittances, the share of remittances from the Gulf Cooperation Council (GCC) region to India has declined -% in 2020 to 21। तो ये है हमारा 30%। 30% का जो है ना रेमिटेंसेस फ्रॉम द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन, जो इंडिया को मतलब रेमिटेंसेस भेजता है ना, तो वो डिक्लाइन हो गया है, 30% डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, ये 2020 और 21 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। Which bank has approved $875 million for water sanitation, ecotourism and transport in Brazil, China and India? देखिए, ब्राजील, चाइना और इंडिया में जो वाटर सैनिटेशन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, या मतलब इसके इंप्रूवमेंट के लिए, इसको बेहतर करने के लिए है ना, $875 मिलियन का लोन जो है वो कौन सा बैंक मतलब देने वाला है, ये दे चुका है, अप्रूव कर दिया है, तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट इन कहां, तो ब्राजील, चाइना और इंडिया को। The Reserve Bank of India has hiked the minimum capital adequacy ratio (CAR). कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फुल फॉर्म होता है मतलब CAR का फुल फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स UCBs विद डिपॉजिट्स अबव ₹100 करोड़ टू व्हाट परसेंट। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, जो अगर 100 करोड़ से डिपॉजिट करेगा ना, तो कितना परसेंट तक घटा दिया है, अगर 100 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट जो करेंगे, ठीक है, तो 12% का घटा दिया है, 12%। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक इन जुलाई 22 अप्रूव्ड $500 million credit to which country to help improve disaster preparedness against inland flooding। तो किस मतलब क्या बोलते हैं, किस कंट्री को वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का क्रेडिट मतलब अप्रूव किया है हेल्प करने के लिए, ताकि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए मतलब ये दिया जाए, इंप्रूव करने के लिए, है ना, मतलब पहले से जो आपदा वगैरह होता है उससे बचने के लिए तैयार रहे। बांग्लादेश को। Which bank has signed a memorandum of understanding MOU with JCB India Private Limited? तो कर्नाटका बैंक ने किया है ये MOU। ठीक है ना, JCB इंडिया प्राइवेट बैंक JCB इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, in exercise of the powers conferred under which section of the RBI Act 1934, the Reserve Bank has cancelled the certificate of registration (COR) of 5 non-banking financial companies recently। देखे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने है ना 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो ये जो कैंसिलेशन होता है ना, ये जो सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन होता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग किस सेक्शन के अंडर में आता है, तो ये आता है हमारा सेक्शन 45IA 6, और उसका जो पैरा होगा वो 4 में, सब सेक्शन 6 है, पैरा 4। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। Which bank has emerged as the top performer among public sector lenders in terms of loan and deposit growth in percentage terms during 2021 to 22? कौन सा बैंक जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर लेंडर्स में, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ में 2021 से 22 में, तो ये हमारा रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। देखिए, इसका जो हमारा टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, एक परिवार एक बैंक। ठीक है, What was the collective profit of 12 state-owned banks during 2021 to 22? 2021 और 22 में जो 12 स्टेट ओन्ड बैंक्स हो गए ना, उनके द्वारा जो कलेक्टिव प्रॉफिट देखने को मिला है, जो जितना भी मतलब इन लोगों को बेनिफिट हुआ है ना, वो कितना देखने को मिला है, वो कितना है 66,539 करोड़। ऑप्शन डी है हमारा 66,539 करोड़। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है ना, बट वरना इतना पढ़ नहीं पाएंगे आप, मतलब इतना पढ़ के आपको याद नहीं रहेगा ना, ये एक्चुअली ये है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट कितना है, तो 31,676 करोड़ है, 31,676 करोड़। इस बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना है, 7,277 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद 5,678 करोड़ है हमारा कैनरा बैंक का, और यूनियन बैंक का है 5,232 करोड़, इंडियन बैंक का है 3,945 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद एक बात और मैं आपको बताता हूं, ये जो यहाँ पे गिवन है ना कि 12 स्टेट ओन्ड बैंक्स, तो भारत में अभी वर्तमान समय पे मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पक्का याद है, मैं कंफर्म हूं, 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक हमारा SBI है, SBI को मिला के यहाँ पे टोटल 12 हो रहा है। ठीक है ना, समझे, अगर नन मतलब अदर देन अगर SBI बोला जाएगा तो वो 11 होगा, विथ इंक्लूडिंग SBI तो कितना पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए, विच बैंक हैज चूजन जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज इट्स जॉइंट वेंचर पार्टनर टू ऑफलोड 49,000 करोड़ ऑफ बैड लोन्स। बोलने का मतलब 49,000 करोड़ ऑफ बैड लोन्स को चुकाने के लिए, ऑफलोड करने के लिए, इससे मतलब राहत पाने के लिए, है ना,
किस बैंक ने चूज किया है जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर के रूप में, या ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट पार्टनर के रूप में? तो यस बैंक ने किया है, ठीक है। Which of the following bank has been made country of focus during the 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? जो 17वां संस्करण था मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, है ना, 17th एडिशन था मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, उसके दौरान ड्यूरिंग कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेड कंट्री ऑफ फोकस? तो कंट्री ऑफ फोकस कौन बना था? तो बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश, ठीक है। विच बैंक हैज टाइड अप विथ एसेंचर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एसेंचर के साथ किस बैंक ने टाई अप किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर विथ विच फाइनेंस कंपनी टू ऑफर गोल्ड लोन्स ऑन एयरटेल थैंक्स ऐप? गोल्ड लोन्स जो है ना वो ऑफर करेगा अब एयरटेल थैंक्स ऐप पे, ठीक है। तो कौन सा फाइनेंस कंपनी के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पार्टनरशिप किया है? तो मुथूट फाइनेंस के साथ किया है, ठीक है। अब क्या करेगा ना, जो इसका एयरटेल थैंक्स ऐप है ना, जो एयरटेल का, उस पर वो गोल्ड लोन्स भी देगा, प्रोवाइड करेगा, बेचेगा, ऑफर करेगा, ठीक है। The size of the Reserve Bank's balance sheet has increased by what percent during 2021 to 22 as per RBI's annual report 2021 to 22, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा 8.46%, 8.46% जो है वो इंक्रीज हो चुका है बैलेंस शीट का साइज रिजर्व बैंक का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। कब? जो एनुअल रिपोर्ट 2021-22 जो प्रेजेंट किया गया था उसके अकॉर्डिंग। अब देख सकते, अभी आप ये देख लीजिए, देखें रिजर्व बैंक्स मतलब कि आरबीआई बैलेंस शीट इंक्रीज बाय 8.46%, पीसी मतलब परसेंट, है ना, इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टू, या एनुअल रिपोर्ट मतलब ये फाइनेंशियल ईयर जो 2022 है ना, इसका मतलब 2021 से 22, ठीक है ना। और जो फाइनेंशियल ईयर 2023 होगा उसका मतलब 2022 से 2023, ठीक है। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2024 होगा उसका मतलब 2023 से 2024, ठीक है ना। तो कितना है? अगर एक अमाउंट के अकॉर्डिंग बात किया जाए ना तो 61.9 लाख करोड़ है, 61.9 लाख करोड़ है, ठीक है। Which small finance bank has announced its partnership with Neo Bank startup MobiSuffer? जो नियो बैंक स्टार्टअप है विथ नियो बैंक पर, देखिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप करने के लिए नियो बैंक के स्टार्टअप मोबी सफर के लिए, ठीक है। तो ये जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक करने वाला है नियो बैंक के साथ पार्टनरशिप स्टार्टअप करने के लिए मोबी सफर को, ठीक है। Which bank has partnered with Just Money to expand कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी? कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए बढ़ाने के लिए जस्ट मनी के साथ कौन सा बैंक है जो पार्टनरशिप करने वाला है? ये कर चुका है तो आईसीआईसीआई बैंक। It is one of the oldest private sector banks in the country to receive the nod from the Securities and Exchange Board of India. नॉड बोलने का मतलब परमिशन मिल जाना, अप्रूवल मिल जाना, है ना, बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर इट्स प्रोपोज्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नेम द बैंक। देखिए कि कौन से बैंक को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से है ना अप्रूवल मिल गया है, परमिशन मिल गया है कि वो प्रपोज कर सकता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को, ठीक है ना। और वह क्या है ना, वो सबसे ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ओल्ड है। तो ये है हमारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या होता है? बी आई स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। The RBI raised the limit for auto debit done through cards and UPI unified payment interface to how much amount? देखिए जो ऑटो डेबिट हो जाता है ना, मतलब खुद से कट जाना, ऑटोमेटिकली मतलब डेबिट हो जाना, है ना, घट जाना, कट जाना या पे हो जाना, ऑटो पे जिसे कर सकते हैं। तो वो मतलब थ्रू कार्ड्स, मतलब कार्ड्स के थ्रू, और जो यूपीआई पेमेंट होता है ना, जो यूपीआई जो होता है ना आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसका फुल फॉर्म है, तो वो कितना से मतलब कितना मतलब कर दिया है, कितना वो रेज कर दिया है, रेज करने का मतलब इंक्रीज कर दिया है ना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। तो अभी हो गया 15,000, ठीक है। आगे देखते हैं। The RBI has approved which category of banks to provide doorstep banking services? आरबीआई ने अप्रूव किया है किस कैटेगरी के बैंक को प्रोवाइड करने के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज? तो ये क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है ना। ये क्या करेगा? आरबीआई अलाउज फाइनेंशियली साउंड यूसीबीज। फाइनेंशियली साउंड बोलने का मतलब जिसका मतलब थोड़ा सा स्थिति वगैरह जो फाइनेंशियल है ना वो अच्छा है, ठीक है ना, जिसका अर्निंग वगैरह मतलब होते रहता है बैंक में, तो प्रोवाइड करेगा डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। कहां गया ये पेन, कहां गया? हाँ, विच बैंक हैज इम्पैनल्ड एज द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ, इम्पैनल बोलने का मतलब उसका हिस्सा बन गया, है ना, एम रूबी द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द रबर बोर्ड। देखिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है रबर बोर्ड के द्वारा, एम रूबी जिसका नाम है, ठीक है ना, या एम रब या एम रूबी, एम रूबे जो भी बोल सकते हैं, है ना। तो किस बैंक ने इम्पैनल किया है इसके साथ, जो ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है इसका? तो ये है फेडरल बैंक, फेडरल बैंक। Which bank has announced the launch of Nation Builders Salary Account? नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट किस बैंक ने अनाउंस किया है लॉन्च करने के लिए? तो कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है।
The Reserve Bank of India has approved the appointment of R. Subramania Kumar as Managing Director and CEO of which bank? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट आर सुब्रमण्य कुमार का। ये जो कुमार है ना आपका, ये मतलब यहाँ पे स्पेस होगा, एज मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किस बैंक का? तो ये है आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक है। ठीक है, आगे देखते हैं। दी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA, ठीक है ना, हैज कोलैबोरेटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी एंड विच ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन यूपी। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, UPEIDA, इसने कोलैबोरेट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ और किस? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। मतलब कि पूरे भारत में है ना, ये फाइनेंशियल, पूरे भारत के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, तो बूस्ट, ताकि ये बूस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट यूपी में, है ना। तो ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आगे देखते हैं अगला। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ 100x.vc टू सपोर्ट स्टार्टअप्स? तो किस बैंक ने साइन किया है 100x.vc के साथ सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप्स को एक MOU साइन किया है? तो HDFC बैंक ने किया है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हाँ आपके वर्ल्ड को समझते हैं। विच बैंक हैज एक्वायर्ड 9.9% स्टेक इन स्वकर्मा फाइनेंस? स्वकर्मा जो फाइनेंस है उसमें 9.9% का हिस्सेदारी एक्वायर करने के लिए कौन सा बैंक जो है, मतलब किसने एक्वायर कर लिया है? तो डीबीएस बैंक इंडिया ने किया है। इसका टैगलाइन है लीव मोर बैंकलेस, लीव मोर बैंकलेस। तो फिर बैंक ही क्यों खोले हो तुम भाई? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड मिलट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? जो मिलट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है ना, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस। ये बैंक जो है कहां स्थित है? ये कर्नाटक का है, ठीक है। कर्नाटका बैंक हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन SB अकाउंट। SB अकाउंट बोलने का मतलब मेरे ख्याल से सेविंग्स अकाउंट होता है ना, SB नहीं है ना, सेविंग्स बैंक अकाउंट। हाँ, SB बोलने का तो सही तो यार, सेविंग्स बैंक अकाउंट है ना। ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, है ना। हु इज द MD एंड CEO ऑफ द बैंक? तो जो कर्नाटका बैंक है उसके MD एंड CEO कौन है? महाबलेश्वरा MS, ठीक है ना। Which portal has been launched by the South Indian Bank for its corporate EXIM customers? तो ये है साउथ इंडियन बैंक TF ऑनलाइन, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला। कार्ड 91 अ ग्लोबल पेमेंट इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रुपे के साथ एंड किस बैंक के साथ? तो यस बैंक के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। Which bank has launched a digital platform called Campus Power for students? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कैंपस पावर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो किस बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो ये है ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है। Which bank has received in principle approval from the Reserve Bank of India for its proposed operation support subsidiary? तो किस बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है RBI की तरफ से, ताकि ये प्रपोज करेगा ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडरी को? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। Which financial technology services company has launched UPI 123 Pay पेमेंट एंड वेरिएबल ATM कार्ड्स? तो किस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विस ने लॉन्च किया है UPI 123 Pay पेमेंट और वेरिएबल ATM कार्ड्स को? तो एस मनी ने किया है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज एक्सटेंडेड द कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन डेडलाइन टिल विच मंथ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है जो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का डेडलाइन है ना, कि कब से कब तक करना है, तो अभी कब तक कर दिया गया है? ये सितंबर 2022 तक, ठीक है। Which organization has approved a $250 million loan to support the government of India's road safety program for 7 states? 7 स्टेट्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोड सेफ्टी प्रोग्राम है ना, उसे सपोर्ट करने के लिए $250 मिलियन का लोन किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। Which financial technology company has received in principle RBI approval for issuance of semi-closed prepaid payment systems? सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट सिस्टम्स इशू करने के लिए RBI का अप्रूवल मतलब मिल गया है, ठीक है। RBI का जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, तो किस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी को मिला है? ये तो मफिन फाइनेंस को मिला है, ठीक है। चलिए, फाइनली हम लोगों का जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का, बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी का करंट अफेयर्स का जो भी हमारा न्यूज था या करंट अफेयर्स था, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा सेशन जो है वो थोड़ा सा पसंद आया होगा, सही लगा होगा। और आप लोग अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना, तो भैया मैं सच बताता हूँ, आप लोगों का हो सकता है कि इससे कट ऑफ का तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो मिट जाए, वो दूर हो जाए।
ठीक है, वो कहानी आप लोगों का मतलब खत्म हो जाए कि आप लोगों को कट ऑफ के लिए सोचना पड़े, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने जो भी प्रोवाइड कर दिया है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, एक बार मैं आपको बोलता हूँ, एक बार आप मुझ पे विश्वास करके देखें। मैं कोई करंट अफेयर्स वगैरह का टीचर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ बैंकर। और मैं अपनी तरफ से है ना, मतलब मेरे कुछ ग्रुप में मेंबर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलने का मतलब क्या है ना, कि जो मेरा चैनल है उस पे जब मैंने कुछ वीडियोस वगैरह शेयर किया है, उसके थ्रू वो लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं। मैं पर्सनल गाइडेंस लेता हूँ लोगों के, तो स्टूडेंट्स के, जो भी कैंडिडेट्स वगैरह होंगे, एस्पिरेंट्स हो गए, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है ना, या सिलेक्शन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मतलब मतलब तैयारी में, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए मैं पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही कुछ स्टूडेंट्स है ना, जो मेरे ग्रुप पे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, तो उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि हाँ, क्या करें, कैसे करें कम टाइम में करंट अफेयर्स वगैरह के लिए। बिकॉज मैंने उन लोगों को जो भी प्लेटफॉर्म बताया है, उन लोगों के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा भास्ट है। भास्ट बोलने का मतलब काफी ज्यादा, मतलब वहां पर उन लोगों को पीडीएफ का अगर बात की जाए तो पीडीएफ भी बहुत ज्यादा मतलब हाई अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस में है। और उसके साथ जो वीडियो वगैरह है ना, तो वीडियो का भी थोड़ा सा मतलब लेंथ वगैरह बहुत ज्यादा है। तो उनका कहना था कि कैसे कम टाइम में किया जाए, जिससे कम से कम एग्जाम वगैरह काम हो जाए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर अगर ऐसा बात है ना, तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। कम से कम आप लोग का इतना तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों के साथ साथ अगर आप भी सेशन को देखेंगे ना, तो मैं सच बताता हूँ, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज मुझे काफी अच्छे से पता है कि हाँ, बैंक में किस मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अभी के समय में या पुराने समय में भी, एक्चुअली मुझे पता है कि मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यू अभी तक एग्जाम वगैरह देता आता हूँ। ताकि मुझे एनालिसिस करना होता है एग्जाम का, ताकि मैं मतलब सीख सकूं, देख सकूं, जान सकूं, है ना। तो मुझे पता है कि हाँ, लास्ट ईयर भी जो एग्जाम में चेंजेस हुआ था, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईपीएस पीओ का एग्जाम हो, आईपीएस क्लर्क मेंस वगैरह का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि हाँ, किस पैटर्न पे, किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग या किस डेप्थ के साथ सवाल वगैरह आता है, ठीक है। इवन मैंने लास्ट ईयर आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम जो दिया था ना, उसमें मैंने 17 स्कोर किया था। जबकि वहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना, जिनका कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। वो लोग जो एसी वगैरह का प्लेटफॉर्म, जो अफेयर्स क्लाउड वगैरह का प्लेटफॉर्म का जो पीडीएफ वगैरह आता है ना, उसका वो लोग क्या तो फॉलो करते थे, कवर करते थे, पढ़ते थे, उसके बावजूद भी सोचिए उन लोगों का नहीं हो पाया। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो स्टूडेंट का गलती था या प्लेटफॉर्म का गलती था। प्लेटफॉर्म का तो गलती नहीं होगा, बिकॉज मैं खुद भी उसे मतलब मैंने चेक किया है, प्लेटफॉर्म तो वो अच्छा है। बट बात क्या है कि कोई स्टूडेंट जब सही तरीके से पढ़ेगा नहीं, सही तरीके से रिवीजन नहीं करेगा, सही टाइम पे नहीं पढ़ेगा, बैंक का जब उन लोगों का रिजल्ट वगैरह प्री का अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद उन लोगों को लगेगा कि चलो यार, अब हम लोग करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं, करंट अफेयर्स तैयार करते हैं। तो क्या सोचिए, क्या 10 से 15 दिनों में करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा? कम से कम 3 से 4 महीने का भी, वो भी डेप्थ में अच्छे से। गलती कहीं ना कहीं स्टूडेंट की तरफ से होता है, और वो लोग दोष देते हैं प्लेटफॉर्म को, टीचर्स को, है ना। तो मैंने जो भी सेशन करवाया है आप लोगों को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो आपको मैंने करंट अफेयर्स का 500 प्लस क्वेश्चन से करवा दिया है, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिएगा। और ये मेरा सेशन देख लीजिएगा, आप लोगों का मतलब आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो बजट वाला जो है ना सेशन, वो देख लीजिएगा, उसका भी आप लोगों का काम मतलब हो जाएगा। बिकॉज बजट से होता क्या है ना, कि जिस भी ईयर में बजट पेश होता है, उस जो ईयर हो गया ना, उस ईयर में जो भी एग्जाम्स वगैरह आता है, उसमें आप लोगों को 1 2 3 4 सवाल देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। एंड इवन मैंने जीडीपी का भी जो लेटेस्ट फोरकास्ट है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया उसका वीडियो। तो चलिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आप लोग भी मेरे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस का, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, @beginner to banker 2022 करके वो उस ग्रुप का जो है वो नाम है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।